हम लोगों के पास जो टॉपिक है दैट इज टाइम एंड वर्क और ये अर्थमेटिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से हम लोग आगे कहानी को बढ़ाएंगे। तो टाइम एंड वर्क में सीट इन्होंने सही लोड कर रखी है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइम एंड वर्क में जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें बार बार देखने पड़ते हैं टाइम एंड वर्क में। सबसे पहले टाइम एंड वर्क की डेफिनेशन जो है हमारे पास, वर्क जो है वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, है ना। ये पहली डेफिनेशन है जो हमें सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ एजम्पशन भी है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में कुछ एजम्पशन भी है। एजम्पशन नंबर 1 ये है कि आपके पास कभी भी जो वर्क होता है वो इक्वल होता है। इक्वल का मतलब है पर डे का जो वर्क होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी काम को, और वो वर्क कुछ भी हो सकता है, खाना खाना भी हो सकता है, दीवार बनाना भी हो सकता है, और कोई भी काम हो सकता है। जैसे आप कोई भी XYZ वर्क हो सकता है। तो मान लेते हैं 4 डे में आप 1 वर्क कंप्लीट करते हो। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि 1 डे में आप क्या करोगे, 1/4 वर्क करोगे। कितना करोगे? 1/4 वर्क। फिर अगले दिन आओगे, फिर 1/4 वर्क कंप्लीट कर दोगे। फिर अगले दिन आओगे, फिर 1/4 वर्क कंप्लीट कर दोगे। फिर अगले दिन आओगे, फिर से 1/4 वर्क कंप्लीट कर दोगे। इस तरीके से इन चारों दिन का मिला के अगर आप देखोगे तो 1 वर्क आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है वर्क बाय डिफॉल्ट हर डे क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला जो पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात हमें क्लियर कट और समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है कि अगेन कभी भी अगर आपको मैं ऐसा दे दूं, ठीक है, कि आपके पास मान लीजिए जैसे मैंने बोला 4 डे में एक काम कंप्लीट हो रहा है, तो आप बोल रहे हो पर डे कितना वर्क हो रहा है, 1/4, यही बोल रहे हो ना, पर डे वर्क। तो अगेन अब आपके पास अगर कोई काम x डेज में कंप्लीट हो रहा है तो उसका पर डे का वर्क कितना होगा, 1/x, है ना। तो 1/x है ना, इतना यूनिट काम कर रहे हैं पर डे। तो ये रेसिप्रोकल में चलता है। कैसे चलता है? रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। x डेज तो 1/x पर डे वर्क है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकेंड पॉइंट। ये नोट डाउन कर लिया था ना सबने? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगेन अगर हम लोग देखें तो आपके पास जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है, ए है और बी है। ये 2 लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं, ए और बी, है ना। ये 2 पर्सन है और किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अकेला अगर ए काम करेगा तो कितना दिन लेगा, और अकेला अगर बी काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे। तो ऑब्वियस है दोनों मिलके कितने डेज में करते हैं, 8 डेज में। तो दोनों अकेले अकेले करेंगे तो 4-4 दिन में कर देंगे। देखो हर्षित सुन लो हर्षित, हाँ भी कर रहे हैं। 4-4 दिन में नहीं करेंगे, डबल टाइम लगेगा। तो अब इसमें आपने क्या एज्यूम किया, इसका मतलब है आपने यही एज्यूम किया कि दोनों की जब तक मेंशन ना हो, until unless it is not specified, you have to consider दोनों पर्सन की वर्क जो एफिशिएंसी है वो क्या है, सेम है। क्लियर है? तो यहां पर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसको हम बोलो कितना बोलेंगे, 16 डेज। कितना बोलेंगे, 16 डेज, ठीक है। ये डबल क्यों कर रहे हैं, अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो हमें वर्क पर्सन की एफिशिएंसी क्या माननी है, सेम माननी है। तो यहाँ पर ए बी की जगह जनरली वो आपको कभी ऐसे भी बोल सकते हैं 2 पर्सन, है ना। तो 2 पर्सन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पर्सन मिलके अगर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है, तो एक पर्सन इसी काम को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में, है ना। एक पर्सन, ये एक ही पर्सन है, ऑब्वियसली डबल टाइम लगेगा उसको मिलके कर सकते। क्लियर है? तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो
नोट डाउन कर लिया ये दोनों पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास। अभी मैं सारे पॉइंट आपसे एक बार पूछ भी लूंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी या फिर रेट या फिर पर डे वर्क या फिर पर आवर वर्क। अगर आवर्स में कहानी दे रखी है टाइम की तो पर आवर वर्क। तो ये भी जो एफिशिएंसी होती है, रेट होता है, पर डे वर्क होता है, ये आपको कैसे समझ में आएगा? तो ऑब्वियस है, वर्क डन इन अ डे या फिर इन अ आवर, इसको हम लोग बोलते हैं। अभी जैसे हम लोगों की बात हुई थी ना, याद होगा आपको कि कोई भी एक काम, कोई आदमी पी है, वो एक काम को कितने दिन में कर रहा था? 4 दिन में। 4 दिन में करता है ना, तो पर डे, तो यहाँ पर डे वर्क कितना होगा? अभी ये भी हमारी बात हुई थी, है ना। तो ऑब्वियस है पूरा काम 4 दिन में, तो ऑब्वियस है रेसिप्रोकल करते हैं पर डे वर्क के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 1/4 ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये इतने यूनिट काम कर रहा है ना, तो कितने में? तो ये इतनी बस कहानी है, आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 3 assumption है जो हम लोग जनरली मानते हैं। पहला देख लीजिए फिर से कि वर्क पर डे का इक्वल होता है। 4 दिन में अगर एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे। दूसरा है ए और बी, कुछ मेंशन नहीं है। अगर 2 पर्सन है तो आपके पास अगर वो 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस है अकेले को जस्ट डबल टाइम लगेगा, क्योंकि इनका जो वर्क करने का हिसाब किताब है वो सेम माना जाता है। तीसरा एफिशिएंसी, वही सेम चीज है कि पर डे वर्क को हम एफिशिएंसी बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, ठीक है। जैसे कि अभी भी याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, कितना वर्क? 1 वर्क, कितने दिन? 4 डे, तो पर डे वर्क 1/4। ये सब बात हुई है अभी हमारी। ये क्या है? टोटल वर्क, है ना। ये क्या है? टोटल वर्क, जिसको हम वर्क भी बोल सकते हैं। तो ये वर्क है, ये क्या है? टाइम, ये क्या है? रेट। तो अभी देखिए, अगर यहाँ भी बैठाने की कोशिश करेंगे, रेट 1/4 है और 4 दिन के लिए है, तो वर्क कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इक्वली वैसे ही काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, डन। तो आई होप की ये बातें सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सारी बातचीत हो चुकी है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? कितने पॉइंट हो चुके हैं? हाँ, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। आइए, फिफ्थ पॉइंट क्या है? यहाँ पर आपको एक बात समझनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरा एक घर है, इस घर को बना दो, ठीक है। तो आप कहोगे कि साहब मुझे तो क्या लगेंगे? 4 मैन लगेंगे, लेकिन मुझे कितने दिन तक काम करना पड़ेगा? 20 डेज तक काम करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में मैंने तुमसे कहा कि क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना है, तो तुमने मुझे आंसर मैन इनटू डेज में दिया। किसमें दिया? मैन इनटू डेज में। इसी तरीके से वर्क को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है मैन इनटू डेज, है ना। ये तो बोलते हो कि 4 आदमी मुझे दे दो 20 दिन के लिए, है ना, तो मैं काम कंप्लीट करके आपका दे दूंगा, एक घर बना के आपको दे दूंगा। तो दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ वर्क, और आप इसको मैन डेज और वर्क में करते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपके पास क्वांटिटी ऑफ वर्क। अच्छा, अब इसी में अगर आप एक पॉइंट और जोड़ देते कि मुझे 4 आदमी चाहिए, 20 दिन के लिए चाहिए, बट हर आदमी एक दिन में कितने काम करेगा? 8 आवर्स। तो इसका मतलब है अब तुम क्वांटिटी ऑफ वर्क को कैसे डिफाइन कर रहे हो? मैन और डेज के साथ क्या लगा रहे हो? आवर्स। तो ये भी क्वांटिटी ऑफ वर्क को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है? अरे यस या नो? ठीक है। तो अब आपके पास यहां से आपको एक हिसाब किताब समझ में आया। वो हिसाब किताब क्या है? मैन इनटू डेज भी वर्क देता है ना, एक दूसरा तरीका वर्क डिफाइन करने का। और मैन इनटू डेज इनटू आवर्स भी क्या देता है? क्वांटिटी ऑफ वर्क ही देता है। ये आते कैसे? वेरिएशन से आते हैं। किससे आते हैं? वेरिएशन, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन है, वेरिएशन वाले हिसाब किताब से आते हैं, ठीक है। अब वापस आइए, तो आपको यहां पर इन्स एंड आउट्स में आपको एक बात याद रखनी है, m इंटू डी इज इक्वल टू वर्क, m इंटू डी इंटू एच इज इक्वल टू वर्क। और कई बार क्या होता है, आप इस रिलेशन को यूज करते हो m d h
H डिवाइडेड बाई W। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें M1 D1 H1 इज इक्वल टू W1, और यहाँ पे क्या यूज करोगे MDH बाई W2। तो अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये भी वही काम है। देखो ये कब यूज करते हैं, जब वर्क सेम होता है, जब वर्क क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर वर्क सेम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक किसी काम को करने के लिए जो स्टार्टिंग के जो 4 मजदूर बैठे इनको ये काम सौंपा, तो ये कौन है M1, अब ये 4 लोग हैं, ठीक है, इस काम को D1 डेज में कर रहे हैं और H1 आवर्स में कर रहे हैं। पीछे वाले जो मजदूर हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है, यहाँ पीछे वाले, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी एफिशिएंसी सेम है, जब तक डिफाइन ना कीजिए सब क्या करेंगे। जब आप अड्डे से एक लेबर लेके आते हो, 2 लेबर लेके आते हो, तो क्या मान के चलते हो कि दोनों बराबर काम करेंगे, है ना, साइंटिफिकली, और पेमेंट भी तुम इसी के हिसाब से दोनों को जाते समय 400 या 500 रुपये पकड़ा देते हो, ठीक है, क्या कम देते हो ज्यादा देते हो, जो तो हम लोग ये मान के चलते हैं। तो ध्यान से देखो, ये भी वही वर्क कर रहा है, ये ग्रुप भी वही वर्क कर रहा है, और एक दूसरा ग्रुप बुलाया जिसमें हो सकता है 5 लोगों, ठीक है, M2 D2 H2, तो ये भी वही वर्क कर रहा है। तो दोनों कौन सा वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं। कौन सा वर्क कर रहे हैं, यही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, M1 D1। अब यहाँ पे आवर्स डिफाइंड नहीं है, तो जो भी चीज डिफाइंड नहीं है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, वो दोनों साइड सेम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। तो M2 into D2, ये भी दोनों क्या वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे भी वर्क क्या है, सेम है, बट यहाँ पे आवर्स मेंशन नहीं, तो दोनों के आवर्स क्या माने जाएंगे, सेम, और सेम माने जाएंगे तो H इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो दैट इज ऑल अबाउट कि ये दोनों भी क्या है, सेम। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली इस वाले रिलेशन में वर्क भी क्या है, वर्क इज डिफरेंट। अब वर्क सेम नहीं है, वर्क क्या है, डिफरेंट है। अब वर्क डिफरेंट है तो ये सेट ऑफ ग्रुप W1 वर्क कर रहा है और ये वाला सेट ऑफ ग्रुप क्या कर रहा है, W2 वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उस वर्क को अगर मान लो ये एक काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक लड्डू खा रहा है, ये 2 लड्डू खा रहे हैं, ये ग्रुप मिलके, तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये वर्क से आपको डिफाइन, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो ये रिलेशनशिप आपको यूज होती है वेरिएशन की। डायरेक्टली क्वेश्चन में आपके लेवल पे ये सीधे रिलेशनशिप यूज होती जाएगी एग्जाम के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 3 रिलेशनशिप आपके पास है, क्लियर है। हाँ जी सर, डेज और आवर्स दोनों को हम टाइम के कांसेप्ट में ही ले रहे हैं। हाँ देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे ये सीधा कहता हूँ कि सिलेक्शन निकालना भी एक काम है ना, ऑब्वियस है, सिलेक्शन निकालना भी एक वर्क है। उस वर्क को आप कैसे कर सकते हो, आप डे, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, वर्क और डेज में आप दिन बढ़ा दोगे, ठीक है, तो वर्क आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब है ये कैसे है, दिन ज्यादा दिन दोगे पढ़ाई में तो ज्यादा काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये आपस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अब वापस आइए, अब वापस आइए, अब यहाँ पर वर्क को देखिए, चेक करिए, वर्क इज इक्वल टू ये कितना आएगा, आवर्स। आवर्स के साथ भी कैसा रिलेशन है, आप पर डे क्या करो, ज्यादा घंटे पढ़ो तो ज्यादा काम कंप्लीट होगा, यस या नो। तो ये दोनों रिलेशनशिप कैसी है, डायरेक्ट में। अच्छा एक बार बताओ, अब इसको छोड़ देते हैं, दूसरा काम लेते हैं कि लड्डू खाना काम है, ठीक है। अब वर्क आज पढ़ाई करना नहीं है, लड्डू खाना है, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, अब लड्डू खाने वाले काम को अगर यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर मैं ये लोग बढ़ा दूं तो काम भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। एक आदमी लड्डू खाएगा, 2 आदमी लड्डू खाएंगे तो ज्यादा लड्डू नहीं खाएंगे। मान लो गड्ढा खोदना है, तुम गड्ढा खोद रहे हो, उसके साथ एक आदमी और भी गड्ढा खोदने लग जाए, 3 आदमी आ जाए गड्ढा खोदने के लिए, 4 आदमी आ जाए गड्ढा खोदने के लिए, तो काम बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, ऑब्वियस कम हो जाएगा। ध्यान से सुनना, नहीं मेरी बात सुनना, जैसे तुम्हें मैंने अड्डे पर से लेके आया, मैंने कहा भैया गड्ढा खोदो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम 8 घंटे दिहाड़ी, मतलब 8 घंटे के लिए अपनी एफिशिएंसी के साथ क्या करोगे, गड्ढा खोदते जाओ। मैं दूसरे आदमी को भी लिया, मैंने तुम भी गड्ढा खोदो, तो मेरे को तो गड्ढा ये मैं सोचो कि कोई फाइनाइट है, उसको मेरे को जितना है, तो फिर तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, तो जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही मेरा काम बढ़ेगा ना, काम ज्यादा कंप्लीट होगा। नहीं समझ पा रहे हो आशीष, इसमें कौन सा काम कंप्लीट हो गया। हाँ,
इसमें 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 आप मुझे बताओ। अच्छा फिर चलो दूसरे तरीके से सोच लेते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। हेलो एक मिनट, सब सब बात हटाओ। एक आदमी मैं बुलाता हूँ, वो क्या करता है, बुक के पेजेस पढ़ने। क्या पढ़ने? मेरे पास पेजेस मान लो 200 है। कितने? 200 की जगह मैं इसको 2000 भी ले सकता हूँ। और अब एक कोई आदमी आता है, वो क्या करता है, 20 पेज पढ़ता है पर डे में। कितने पेज पढ़ता है? दूसरे को बुलाऊंगा तो वो भी क्या करेगा? तीसरे को बुलाऊंगा वो भी क्या करेगा? अगर सबको अलग अलग पेज दिए तो काम क्या हो जाएगा? अरे हाँ या ना? तो आई होप कि ये बात सभी को समझ आ रही है। तो जितने लोग मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, काम भी मेरा क्या हो जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, लड्डू खाने की रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, गड्ढा खोदने की रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, बुक पढ़ने की रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। कोई भी काम है, सिलेक्शन निकालना होता, 3 लोग एग्जाम दे सकते होते। इसीलिए मैंने एग्जाम वाली बात हटा दी थी, क्योंकि एक ही आदमी वहां पे एग्जाम दे सकता है ना। तो इसीलिए मैंने, अगर मान लो 3 लोग, तो तुम एलआर पढ़ लो, मैं पॉइंट पढ़ लेता हूँ, तुम रीजनिंग पढ़ लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या कर सकते थे, अलग अलग काम बांट सकते थे, तो जल्दी काम कंप्लीट हो जाता। अरे लोग ज्यादा तो काम भी ज्यादा। तो ये बात क्लियर है ना? अरे यस या नो? तो ये सब डायरेक्ट रिलेशन में। तो इधर वाली चीज सेम है, तो W इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? MDH। अरे यस या नो? तो अब यहीं पे मैं ये चीज कह रहा हूँ, अरे तुम लोगों ने बचपन से सुना होगा ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। दोनों साइड ये चीज सेम है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां से क्या करते हो, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, क्या लगा देते हो? कांस्टेंट लगा देते हो। अरे यस या नो? अब यहां पे भी क्या करोगे? कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? MDH। अरे यस या नो? इसी कांस्टेंट को मैं कह रहा हूं, ये जो कांस्टेंट है ना, ये एक्चुअल में क्या, देखो ध्यान से, तो मैं इस जगह क्या लिख सकता हूँ? W/MDH भी लिख सकता हूँ। अभी यस या नो? तो W/MDH भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं MDH/W लिखा था। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या है, कांस्टेंट। एक दूसरा आदमी भी आएगा तो वो उसके लिए भी क्या होगा? W/MDH। तो एक्चुअल में ये कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पे W1 M1 D1 H1 और W2 M2 D2 H2। इसीलिए मैं इस चीज को लिखा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो मैंने इन शॉर्ट आपको ये बोला कि आपको ये 3 रिलेशन याद रखने हैं। दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ वर्क, ये एक ग्रुप कर रहा है, वही सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क दूसरा ग्रुप कर रहा है। यहाँ पे वर्क दोनों क्या है? सेम है, वो इक्वेट है। यहाँ पे बस आवर्स आ गए, और यहाँ पे अगर वर्क से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने। तो ये दैट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। यहाँ तक हो गई बात खत्म। अब चलेंगे आगे। अब मैं आपको कुछ और बातचीत बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डन है यहाँ तक? अब आइए आगे। तो साहब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं। वो पॉइंट, कितने पॉइंट हो चुके हैं हमारे? जल्दी बोलो। हाँ, कितने पॉइंट हो चुके हैं? 5 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था? जल्दी बोलो। हाँ, वर्क इक्वल। अगर मैं बोलूंगा किसी आदमी ने, हेलो, किसी आदमी ने n डेज में काम कंप्लीट किया, कितने डेज में? तो उसका पर डे वर्क कितना होगा? है ना, 1/n होगा। यही मतलब था ना इसका। ठीक है, अगर 8 दिनों में काम कंप्लीट होगा तो पर डे 1/8। अच्छा, और आइए दूसरा काम मैंने क्या बोला, अगर आपके पास 2 पर्सन है, P और Q, है ना, ये 2 पर्सन है, इनका हमेशा क्या माना जाएगा? हाँ, रेट हमेशा एफिशिएंसी क्या होगा? सेम होगा। तो इसका एग्जांपल लगा था कि अगर ये 8 डेज में काम कंप्लीट हो रहे हैं तो P एलोन को कितना लगेगा? 16, है ना, 16 दिन, है ना, और Q एलोन को भी 16 डेज। अच्छा, वापस आइए। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला था? रेट या एफिशिएंसी। इस चीज को क्या बोलते हैं? पर डे वर्क। क्या बोलते हैं? या फिर पर आवर वर्क, अगर सब चीज आवर्स में देके रखी है। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कोई आदमी किसी काम को 2 घंटे में करता है, दूसरा आदमी किसी काम को 4 घंटे में करता है। तो इस तरीके से अगर पूरी कहानी घंटों में सुनाई जाए तो आप उसको पर आवर वर्क में लेके आएंगे। अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट फिर हमारा क्या था? जल्दी। हाँ, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ठीक है, और उसके बाद 5वां पॉइंट अभी भी हमने देखा, हाँ, क्वांटिटी ऑफ वर्क M into D। तो M1 D1 इज इक्वल टू, हाँ, और फिर दूसरा इसी से क्या है? M1 D1 H1 इज इक्वल टू। इसमें हम क्या कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों का? इन दोनों में क्या कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर कैसे कर रहे हैं इन दोनों को? क्वांटिटी ऑफ वर्क दोनों के क्या सेम है ना। इस ग्रुप ने भी वही वर्क किया है, इस ग्रुप ने भी क्या किया है? वही वर्क किया है।
ये ग्रुप अलग अलग है बट सेम क्वांटिटी, यहाँ पे भी जो वर्क कर रहा है यहाँ पे भी। और अगर वर्क ही डिफरेंट हो जाए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, M1 है ना, M2D2 H2 तो इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप की ये बात सभी को समझ में आ रही है। चले आगे, तो यहाँ तक हम लोगों ने 5 पॉइंट देख लिए। अब हम लोग आते हैं 6 पॉइंट के पास। 6 पॉइंट है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन मेथड ऑफ सॉल्विंग टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर पहला मेथड होता है जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। और यहां पर जो दूसरा मेथड होता है उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। दोनों का काम होता है वर्क को डिफाइंड करना। दोनों का काम क्या होता है, वर्क को डिफाइन करना। तो चाहे यूनिटरी मेथड हो चाहे एलसीएम मेथड हो, यहां पे हमारा काम केवल होता है वर्क को डिफाइन करना। अब वापस से बात करते हैं कि सर कैसे। तो यहां पर देखने वाली बात है, वर्क को हमेशा 1 यूनिट मान लेते हैं। कितने यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट। और यहां पर वर्क को एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज मानते हैं। अब सब कहानी समझ में आएगी क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले आपके पास यहां पर एग्जांपल के तौर पे ए किसी काम को 15 डेज में करता है और बी किसी काम को, उसी सेम काम को, हेलो, किस काम को, उसी सेम काम को। तो यहां पर ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 15 डेज, ऐसा बोल रहा हूं मैं, और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 20 डेज। तो जब आपको ऐसा दिया जाए कि ए पूरा काम 15 दिन में करता है, बी पूरा काम 20 दिन में करता है, और मैंने उस समय काम को ही कितना मान लिया, 1 यूनिट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान से यहां पर हमेशा एक बात याद रखनी है, और ये बात मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, इस वाले पॉइंट पे इस बात की बात हो जानी चाहिए थी। ठीक है, 4th पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट में इस बात को मैं बता देता हूं। ठीक है, लेट अस अज्यूम, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक वॉल बनानी है और वॉल में मेरे पास 1000 ब्रिक लगनी है। कितनी लगनी है, 1000 ईंटों की दीवार बननी है। ठीक है, अब मैं लेबर बुलाता हूँ ए और बी। ठीक है, ये हर दिन में 100 ईंटें लगाता है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो इधर, या फिर मैं इस काम को ऐसे बोलता हूँ, ध्यान से देखो, ये इस काम को 10 डेज में अंजाम देता है और ये इस काम को 20 दिन में अंजाम देता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पूरी 1000 ब्रिक की एक वॉल बनानी है। उस वॉल को बनाने के लिए ए कितने दिन लेता है, 10 दिन, अब बी कितने दिन लेता है, 20 दिन। पूरा काम कंप्लीट करते ही। अब मेरे को सुनना है तुमसे कि अगर ये दोनों मिलके बनाते, अगर ये दोनों मिलके बनाते इसी काम को करते, तो ऑब्वियस है 20 और 10 कितना होता है, 30 हो जाता है। तो 30 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है रशिद? यस सर। सुन लो फिर से दोबारा से, यस कर दे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये पूरे काम को 10 दिन में और ये पूरे काम में 20 दिन में, तो ज्यादा टाइम लगेगा दोनों मिलकर करेंगे, कम दिन लगेगा। तो इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में हर्षित ये बात तब बैठ जानी चाहिए, ठीक है, कि टाइम नेवर एडेड, टाइम नेवर एडेड। तो आ जाओ, टाइम कभी भी ऐड नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाली चीज जो थी वो गड़बड़ थी, है ना। तो यहां पर हमेशा हमारे पास एक बात समझनी है, रेट, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी या फिर रेट विल बी एडेड, विल बी एडेड। अब आ जाइए, मैंने क्या बोला, हमेशा क्या ऐड होगा, रेट ऐड होगा। अब रेट क्या होता है, अभी भी हम लोगों ने बात की है, हर आदमी हर दिन इक्वल काम करता है, उसी को रेट बोलते हैं। ठीक है, तो पर डे का वर्क, ये 10 दिन में काम करता है, तो पर डे कितना काम करेगा, 1/10। अभी भी हमारी बात हो चुकी है अभी आपसे, ठीक है। और ये पर डे कितना काम करेगा, 1/20। और इसी दोनों को अगर हम ऐड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये तो इनका टाइम था और ये इनका एक तरीके से क्या है, रेट या एफिशिएंसी, रेट या एफिशिएंसी। तो 1/10 और 1/20 को तुम ऐड कर सकते हो, यस। तो नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3/20। ये चीज होती है, ये चीज करेक्ट है। इसका मतलब है आप क्या ऐड कर सकते हो, रेट। आप क्या ऐड नहीं करोगे, टाइम। तो ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए।
डन है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर हमें रेट को ऐड करना है साहब। रेट क्या है, अभी भी हमारी बात हुई है पूरा काम 10 दिन में। हर दिन अगर 1 वर्क है तो 1/10 1/10 1/10 1/10 करते 10 दिन में ऐड होगा, तो वो क्या हो जाएगा 10/10, दैट इज 1 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट, क्लियर है। तो यहाँ पर अगेन ये बात अगर हमें समझ में आ गई है तो हम आगे वापस आते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी भी आपको बोला हमारा वर्क 1 यूनिट का है, तो पर डे कितना काम करेंगे। क्या मैं इन दोनों का, हेलो, क्या हर्षित मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये दोनों मिलके 35 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा मम्मी। तो मुझे क्या ऐड करना होता है, क्या मैं टाइम ऐड करता हूँ, नहीं, मैं क्या ऐड करता हूँ, रेट। रेट क्या होता है साहब, पूरा काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम 1/15 वर्क, और ये इसको दोनों का ऐड करूंगा तो ये चीज कितनी हो जाएगी, दोनों का एलसीएम 60, तो ये 4 टाइम और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 7/60। अब ये ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में रेट ए और बी दोनों का है, किसका है, ए और बी दोनों का रेट, क्लियर है साहब। तो अब यहां से अब मुझे आपसे सुनना है यहाँ पर, हेलो, मुझे सुनना है कि ये एक्चुअल में इतना वर्क कर रहे हैं, ये दोनों एक दिन में, कौन दोनों, ए प्लस बी, एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं 7/60 वर्क कर रहे हैं। तो 1 वर्क कितने दिन में करेंगे, 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 60/7 डेज में एक वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे, क्लियर है। अरे यस या नो, आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है। दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस है ये 1/15 W है, और ये क्या है 1/20 ऑफ W है, तो ये एक्चुअल में मिलके कितना करेंगे 7/60 ऑफ W वर्क कर देंगे। तो इतना वर्क कर रहे हैं एक दिन में, यही होता है रेट। अब एक दिन में कितना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 60/7, ठीक है। अभी मैं 10 बार और बोलूंगा, टेंशन मत लो किसी भी बात की, ठीक है, आराम से समझो, ठीक है। तो यहां पर वापस आइए, एलसीएम मेथड, हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम मेथड कैसे करेंगे। एलसीएम मेथड में अभी अभी हमारी बातचीत हो चुकी है कि ए पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है 15 डेज में, और बी पूरे काम को कितने दिन में करता है 20 डेज में। अभी यहाँ पे हम इसी डेटा को यूज कर रहे हैं 15 और 20। अब यहाँ पर इसी एलसीएम ले लेते हैं 15 और 20 का, तो ऑब्वियस है आप समझ पा रहे हैं एलसीएम कितना आएगा 60। तो अब मेरे पास वर्क जो है वो मैंने 60 यूनिट का मान लिया है, कितने का मान लिया है 60 यूनिट का। अब साहब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आप रेट निकाल सकते हो, ए का रेट इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और रेट इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, मैंने बताया था ना, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो आपके पास रेट चाहिए तो क्या आ जाएगा वर्क बाय टाइम। वर्क अभी अभी आपने एलसीएम से डिफाइन किया, तो टाइम से डिवाइड करेंगे, तो वर्क कितना डिफाइन किया है 60, और टाइम कितना लगता है इसको 12, तो कितना रेट आ जाएगा 5। रेट कितना है यहाँ पर 60 और कितने 15, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है ये रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी। सर रेट के पीछे क्यों पड़ गया, क्योंकि मैंने कसमें खाई है कि ऐड केवल रेट होगा, केवल क्या होगा रेट, ठीक है। तो अब यहां से अगेन इनके रेट को ऐड कर सकते हैं, आर ए प्लस आर बी मिला के कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अरे यस या नो, ये कुछ गड़बड़ हो गई ना, 12 की जगह से 20, हाँ कितना था यहाँ पे 20 था, सॉरी एक जगह था 15 और दूसरी जगह क्या था 20, हाँ तो इसको हम लोग ले लेते हैं 12। ये मैंने डेटा गलत ले लिया, कोई बात नहीं, इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोनों जगह सेम आंसर आना चाहिए ना, यहाँ पे कितना है 15, इसको 15 से डिवाइड करिए और इसको किससे करेंगे 20 से, तो यहाँ पे चेक कर लिए, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 4 और ये 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। सो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 7, क्लियर है। सर क्लास के बाद करता हूँ अभी आपको, सर क्लास के बाद लगाता हूँ आपको फ़ोन ना, अभी 1 बजे करीब लगाता हूँ आपको, ठीक है जी। डन।
अभी अगर आपको 19 20 भी समझ में आ रहा है ये मेथड तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको अभी इस चीज को बता दूंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब आपके पास ये चीज कितनी हो गई है, 7 हो गई है। तो अब यहां से आपके पास ये कितना आ जाएगा, अब आपके पास वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट इन दोनों का कंबाइंड रेट कितना है 7 और वर्क कितना था 60। तो टाइम इन दोनों का कंबाइंड कितना आएगा, तो दोनों अगर मिलके काम करते तो कितना टाइम लगता 60/7। इतने डेज लगते, क्योंकि डेज में सब कुछ है तो इतने डेज आएंगे। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। 19 20 अगर कोई चीज है अभी पूरी क्लियर हो जाएगी आगे क्वेश्चंस के साथ, टेंशन मत लो। बस हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, यूनिटरी मेथड और आपके पास कौन सा मेथड है, एलसीएम मेथड है। अब मैं आपको कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो एनालिसिस के बाद निकलती है। सुनना ध्यान से। सर ये जो पिछला पॉइंट था, पॉइंट नंबर कौन सा था, कौन सा पॉइंट नंबर था, 6th पॉइंट नंबर था। इंपॉर्टेंट यहां पर ये है जो आपने छठा पॉइंट लिखा है। सर आपने जो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा है, अब यहाँ पर ये जो 6 पॉइंट आप लिख रहे हो, ये 6 पॉइंट आपके पास क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो बोलो, नीचे भेजो ना उसको, कहो ये आवाज आ रही है बाहर से, बोले ना इनको कि इधर क्यों आते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से इस चीज को, बोलो ना यार इसको, तुम कहीं पे भी हो आवाज तो सब जगह आ रही है उसकी, 10 बार बोल चुके हैं। दिल्ली में भी जो हम लोग जैसे पढ़ाते थे तो वहां पे भी क्या है, वहां पे एक तो क्लास होती थी बेसमेंट में जैसे दिया सराय, कटवारा सराय, कालू सराय, तो वहां पे क्या थे, एग्जॉस्ट लगे थे थोड़े, पर जो सड़क थी, सड़क में एग्जॉस्ट निकलता था, जो हमारी बेसमेंट की जो है वहाँ पे एग्जॉस्ट निकलते थे। हाँ कोई भी निकल रहा है, कोई बात करते हुए जा रहा है, हाँ तो तेरे भाई ने ये किया था, हमने आवाज आ दिया तो तेरे भाई ने ये किया। वहाँ तो मदद होगी नहीं, हर 2 मिनट में मतलब कुछ नई खबर आती है। पर एग्जॉस्ट भी कहाँ लगा था, यहाँ पे फैकल्टी के इधर पास पे रोड, वो उधर से बच्चों की एंट्री होती थी। वो मतलब दिल्ली में हर जगह आप देखेंगे, जिया सराय, बेल सराय, कटवारा सराय, तो मैं पढ़ाता था, हर टाइम पे सब बातें समझ में आती थी। कोई हंसते हुए जा रहा है, कोई आ रही आवाज, क्यों आ रही, कितने बार बोला, कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत कम आती है। आइए अब वापस से यहाँ पे बात करते हैं। तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पर नोट पॉइंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट ये था कि आपने जो रूल नंबर कौन सा पढ़ा है, 6th, इसमें आपने किया गया, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, जो आपकी अभी से बननी चाहिए वो होता है आपने वर्क डिफाइन किया। आपने क्या डिफाइन किया है, वर्क डिफाइन किया। वर्क डिफाइन करने के मैंने 2 तरीके बताए कि वर्क को या तो 1 मान लो या फिर वर्क को तुम क्या मान लो, एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज मान लो। मैंने ये 2 तरीके आपको बता दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप वर्क डिफाइंड कब कर सकते हो, है ना, आप करोगे कब, हर क्वेश्चन में वर्क डिफाइंड नहीं कर सकते हो। अब सुनना ध्यान से, वर्क आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब उसने कभी भी एफिशिएंसी के बारे में कुछ ना बोला, ठीक है, जब उसने एफिशिएंसी के बारे में कुछ ना बोला हो। इसका मतलब है वो सीधे सीधे बताएगा आपको, क्या बताएगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 12 days। इसी तरीके से इसके बारे में बताएगा, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 20 days। इस तरीके से वो बता रहा है, मतलब ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। कहीं पे भी उसने रेट के बारे में बताया नहीं बताया। तो अब आप यहाँ पे समझ लो, यहाँ पर जब भी एफिशिएंसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर एफिशिएंसी का जिक्र है और फिर वर्क तुमने अपने आप से मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। जब भी एफिशिएंसी का जिक्र होगा तो वर्क तुम एफिशिएंसी के हिसाब से बनाओगे। सर क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अरे उसने रेट दिया है, तुम्हें रेट दिया है
और तुम वर्क 1 मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें उसके रेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात तुम्हें अभी से दिमाग में रखनी है और वो क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगा अभी तुम्हें धीरे से, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट, अभी बस इतनी बातचीत हमें पता होनी चाहिए कि वर्क कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के मॉडल्स पे। तो आपके 6 टाइप के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहला मॉडल का क्वेश्चन है वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा है? वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन तो आप जानते ही हो, पहला रिलेशन m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है? m1 d1 h1 वेरी गुड, किसके बराबर? m2 d2 h2। इन दोनों इनको क्यों इक्वेट किया? क्योंकि इनके वर्क क्या है? सेम। और अगर वर्क सेम नहीं है तो आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे? ठीक है, सवाल में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको बोला 6 टाइप के क्वेश्चन है। कितने टाइप के क्वेश्चन है? 6 टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन। सर वेरिएशन बेस्ड क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसे ही आती है। कैसे आती है? हेलो, ये रिलेशनशिप ऐसे आती है कि m और d डेज। अब बताओ मेरे पास, हेलो ध्यान से सुनना, मैं किसी लेबर को बुला के लाता हूँ, वो है 10 और उनसे पूछता हूँ कितने दिन लगेंगे, वो कहते हैं भैया मुझे लगेंगे 20 दिन। मैंने लेबर को डबल कर दिया, क्या कर दिया? डबल, 20 कर दिया। अब दिन कितने लगेंगे? आधे। यस या नो? मैंने लोग बढ़ा दिए। तो इसमें रिलेशनशिप कैसा है m1 और d1 में? इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना? कैसे कि ये बढ़ाओगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसी को बोलते हैं वेरिएशन। तो आपको ये सब मतलब अभी नहीं है, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन के हिसाब के साथ आपको ये बस रिलेशन ध्यान होना चाहिए टाइम एंड वर्क में। क्लियर है? तो अब आप देख रहे हो ना, इधर क्या हो जाएगा? m के साथ क्या हो जाएगा? d मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप ऐसी बनी हुई है m इंटू डी। तो ये क्या आ गया? कांस्टेंट। अरे यस या नो? सो चलिए, तो पहले रिलेशनशिप पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? पहले रिलेशनशिप पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क बेसिक शीट है जो यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा हो? आप देख पा रहे हो ये क्या दिया हुआ है? m1 कितना दिया हुआ है? 24। ये कितना दिया हुआ है? d1 कितना दिया है? 20। ठीक है, कोई एक वर्क कंप्लीट करते हैं, है ना? सेम वर्क ही कौन कर रहा है? m2 15 और वो पूछा है कितने डेज लगेंगे? d2। सो अब आपको केवल ये लिखना है, अरे यस या नो, ये तो लिखना है 5 से 3 टाइम, 5 से 4 टाइम, 3 से 8 टाइम। तो ये कितना आ रहा है? क्वेश्चन मार्क 32 है ना? तो यही d2 है। संभाल पा रहे हो? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में वेरिएशन बेस्ड पे, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे आप देखिएगा, जब आप पहली क्लास क्लियर होगी तो सेकंड क्लास में थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और थर्ड क्लास में। सो दैट इज ऑल अबाउट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। टाइम एंड वर्क एक डुएबल टॉपिक है, आप आराम से बना सकते हैं। आइए, तो ये 32 डेज हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? पीछे अरे बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल जिंदगी से सब कुछ खत्म हो चुका है ऐसे वाले मोड में नहीं बैठेंगे। ये क्या बैठे हैं? m1, ये क्या है? d1, ये क्या है? h1। और यहाँ पे हाउ मेनी आवर्स, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? h2। ये कितना है? m2। और ये कितना है? d2। तो आपको क्या पता है? क्वांटिटी ऑफ वर्क सेम है, तो 54, 15 और यहाँ पर है 6 और इट कम्स आउट टू बी h2। m1 कितना है यहाँ पर? 30 और 27 और h2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 6 से 5 टाइम्स, है ना? और 5 से 3 टाइम, क्लियर है? 3 से 9 टाइम और h, तो ये कितना आ जाएगा? 9 से 6 टाइम, क्लियर है? तो 6 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा, क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। किस मॉडल पे चल रहे हैं? वेरिएशन मॉडल पे। किस मॉडल पे चल रहे हैं? वेरिएशन पे, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। टोटल कितने
कितने मॉडल की प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क में? 6 मॉडल की प्रॉब्लम है, ये पहली मॉडल की प्रॉब्लम है। ये M1 है, ये D1 है, ये H1 है। अभी यहां पे ये जो वर्क कर रहे थे यहां से यहां तक, इस वर्क को मैं बोलूंगा 1 वर्क। कितना बोलूंगा? 1 वर्क। अब वो कह रहा है कितने मैन नीडेड है, मतलब M2 पूछ रहा है। कंप्लीट अनदर वर्क, इस समय वर्क कितना है? 2 है ना, ट्वाइस वर्क। और यहाँ पे D2 कितना है? 9 है, और H2 कितना है? 8 है। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? M1 D1 H1 by W1, M2 D2 H2 by W2। तो बस आप यहाँ पे रखते जाइए। नीचे आप क्या रखेंगे? 1, यहाँ नीचे क्या रखेंगे? 2। क्लियर? अब वहां पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा 18, और अगले वाले में चेक करिए M2 9 और 8। अब आप यहाँ से चेक करिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 से ये हो जाएगा 3, और 3 से कितना हो जाएगा? 3 से कितना हो जाएगा? 2। तो M2 comes out to be 36। क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप CHSL वगैरह में देखेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, CGL की बात नहीं करो, CHSL की बात करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। क्लियर है? वापस आइए। चले आगे, बताइए। तो ये तीनों मॉडल हो गए। क्लियर? तो पहले में M1 D1, दूसरे में M1 D1 H1, तीसरे में M1 D1 H1 by W। क्लियर है? वर्क अलग है। अब मुझे आपसे एक बात सुननी है। आपने ये जो रिलेशन सीखा M1 D1 H1 M2 D2 H2, या 3 रिलेशनशिप जो आपने सीखे है ना, ये तो मैंने सेकंड वाला लिखा है, तीनों रिलेशनशिप नहीं लिख रहा हूं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपने मैन लिया है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? है ना? इसका मतलब है सेम एफिशिएंसी ग्रुप होना चाहिए। अरे सर क्या हुआ सेम एफिशिएंसी? देखो, जब मैं अड्डे पर से अगर आदमी पकड़ के लेके आता हूं, तो वहां पर मैंने अगर 2 आदमी लेके आया हूं M1 M2, तो जब तक मेंशन नहीं होता है मैं इनकी एफिशिएंसी क्या लेता हूं? सेम। तो मतलब दे बिलोंग्स टू, ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? मैन ग्रुप को। मैन ग्रुप की एफिशिएंसी क्या होती है? सेम एफिशिएंसी ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है? सेम एफिशिएंसी ग्रुप। लेकिन अगर मान लो मैं एक आदमी तो मैन से लाता हूं और एक आदमी ले जाता हूं वुमेन वाले ग्रुप से, तो अब यहां पर ये दोनों क्या है? डिफरेंट एफिशिएंसी ग्रुप है। ये कैसे है? डिफरेंट एफिशिएंसी ग्रुप है। तो इसका मतलब है, अब इसी तरीके से मैं अगर 3 लोग पकड़ के लाता हूं, एक M1 एक W2 और तीसरा चाइल्ड 3, अब ये भी तीनों क्या है? अलग अलग एफिशिएंसी ग्रुप है, डिफरेंट एफिशिएंसी ग्रुप है। अरे यस या नो? तो यहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर अब आपके पास क्या चल रहा है हिसाब किताब। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक आप सबको किस में नहीं रखेंगे? सेम एफिशिएंसी में नहीं रखेंगे। सर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वो कुछ हिंट देगा जिससे आप उनकी रिलेशनशिप बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं कि मैं आपके कि 2 मैन 4 वुमेन के बराबर है। 2 मैन किसके बराबर है? 4 वुमेन। मतलब अगर आप 2 आदमी पकड़ के लेके आओ और 4 औरतें पकड़ के लेके आओ, तो दोनों लोग सेम काम करेंगे। तो इसका मतलब है अब आपका ये जो ग्रुप है ये दोनों बराबर माना जाएगा। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि 1 मैन किसके बराबर है? 2 वुमेन के। ठीक है, अब रिलेशनशिप आ गया। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे? यहां पर इसको या तो वुमेन में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों साइड, या फिर किस में कन्वर्ट कर लीजिए? मैन में। है ना? तीन बात फिर से समझना। मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि 5 आदमी 10 दिन में 3 घंटे काम करते हैं,
काम कंप्लीट है। अब मैं दूसरा रिलेशनशिप बताऊंगा कि यार 15 औरतें 2 दिन में 6 घंटे काम करते हैं। अब आप यहाँ पे मैन, बाकी सब सेम चल रहा है, बट वहां पे मैन है और यहाँ पे वुमेन है, तो सबसे पहले या तो मैन को वुमेन से रिप्लेस करो या तो वुमेन को मैन से रिप्लेस करो, तभी इक्वेशन कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, मतलब सबको सेम एफिशिएंसी ग्रुप में लगाएंगे तभी काम बनेगा। इसका मतलब ये तीनों जो फॉर्मूलाज हैं तभी वर्क करेंगे जब दोनों साइड क्या होगी, नहीं होगी तो हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें हिंट आएगा। तो आ जाइए अपने क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 3 आदमी कितने के बराबर है ना, 3 आदमी किसके बराबर है, 4। तो 3 मैन इज और 4 वुमेन, तो ये एक उसने रिलेशनशिप दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3 M1 D1 H1, ध्यान से देखो 3 आदमी कितने दिन में काम करते हैं, 62। कहीं पे आवर्स मेंशन नहीं है तो आवर्स हटा दो, आवर्स दोनों साइड सेम होगा। तो ये एक एफिशिएंसी ग्रुप है ना, ये काम कंप्लीट कर रहा है, ये W काम है। उसी W काम को दूसरा ग्रुप कर रहा है, वो ग्रुप कौन सा है, वुमेन वाला है, तो W2 इंटू D2। अब देखो ध्यान से कितनी औरतें लगेंगी, 4। बट ये देखो ध्यान से, ये 4 मैन थे और ये क्या है, 4 वुमेन। 3 मैन थे और ये क्या है, 4 वुमेन है, और इनको भी कितना दिन लगते हैं, 62 डेज। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख लो, मेरी बात पहले समझ में आ रही है, आप ध्यान से देखो, ये काम क्या है, 3 आदमी 62 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ 4 औरतें 62 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों का काम क्या है, सेम है। ठीक है, अब वापस आओ, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे काम जो करवाना है 12 मैन से करवाना है और 15 वुमेन से करवाना है, तो मुझे बताओ कितने दिन लगेंगे, वो ये चीज पूछना चाह रहा है। मतलब वो ये चीज आपको पूछ रहा है, ये चीज आपके सामने पूछ रहा है कि कितने दिन लगेंगे, मुझे बताओ ध्यान से। हेलो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है, पहले यहां तक क्लियर है, बोलो। आपको ये काम कंप्लीट कराना है, बट किससे कराना है, इस ग्रुप से कराना है, इसमें मैन भी है वुमेन भी है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप सेम एफिशिएंसी ग्रुप में नहीं लाओगे। लेट अस अज्यूम कि मैं इस काम को इससे इक्वेट करने जा रहा हूं, क्योंकि काम तो दोनों सेम ही है, इस ग्रुप को भी वही काम करना है जो कि ये या ये ग्रुप कर रहा था। तो मान लो मैंने मैन वाला ग्रुप लिया, तो मैन वाला ग्रुप कितने आदमी लगते थे, 3 आदमी कितने दिन तक लगते थे, 62 डेज थे। अब ये दोनों क्वांटिटी ऑफ वर्क है, ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, क्वांटिटी ऑफ वर्क है और दोनों से सेम है। बट मैं अभी इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये एक एफिशिएंसी मैन है और ये मैन प्लस वुमेन है, तो वुमेन वाले को मुझे किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मैन में। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, क्लियर है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, देखो ध्यान से, 12 वुमेन 12 मैन 15 वुमेन कितने दिन तक में काम कंप्लीट करेंगे, इसको बोलते हैं D डेज में। और काम कौन सा है, 4 वुमेन 62 डेज। पहले आप देखो यहां तक पहुंच पा रहे हो क्या, क्योंकि मैं क्वेश्चन आगे घूमेंगे भी, तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप आगे घूमोगे नहीं। हर्षित देखो कहां डाउट है, ये भी काम था ये भी काम था, दोनों वर्क पे, या तो तुम्हें इस ग्रुप से जो काम कराना है या तो तुम इस काम के बराबर रख लो, है ना, जिसमें मैन काम कर रहे हैं, या तो इसको किस काम के बराबर रख दो जिसमें वुमेन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे लिए आसान किसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले वाले में या दूसरे वाले में, दूसरे वाले में आसान है। ध्यान से देखो सर, क्यों आसान है, क्योंकि यहां पर आप 4 वुमेन को डायरेक्टली किससे रिप्लेस कर सकते हो, सर इससे क्या हो जाएगा, हाँ देखो यहां पर अगर मैं पूरे ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करूं, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन को कन्वर्ट करूं, देखो यही तो चीज मुझे सीखनी है, या फिर मैं पूरे ग्रुप को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करूं, विद रिस्पेक्ट टू मैन चेंज करूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर वुमेन चेंज करता हूं तो मुझे यहां पे मैन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वुमेन। अब मुझे क्योंकि पता है कि 3 आदमी किसके बराबर हैं, 4 वुमेन के, तो अब यहाँ पे 12 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 मैन, और इधर भी फिर किससे करना पड़ेगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 16 वुमेन। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 16 वुमेन प्लस 15 वुमेन
इज इक्वल टू 4 वुमेन इंटू 62। अब यहाँ पे इसको सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 31 वुमेन। और यहाँ पे कितने दिन थे वो हमें क्वेश्चन मार्क था, ये डेज मेरे लिए क्या थे क्वेश्चन मार्क, तो इतने दिन लगेंगे और ये 4 वुमेन इंटू 62। तो अब यहाँ से चेक करो ये वुमेन वुमेन कैंसिल हो जाएगा, तभी हम बोल भी देते हैं। और 32 कितने टाइम जाता है 2 टाइम, तो इसका मतलब कितने डेज आएंगे, डेज इज इक्वल टू 8 आ जाएंगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये बनना है। सर क्या इससे भी वही आंसर आएगा, बिल्कुल वही आंसर आएगा। यहाँ मुझे मैन में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखो यहाँ 15 वुमेन बनाना टफ है, 15 कैसे बनेगी, देखो यहाँ फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा फ्रैक्शन। अब देखो मान लो आप कहते नहीं सर बना के ही दिखाओ 4 वुमेन, तो सबसे पहले मैं 1 वुमेन निकालूंगा, क्या निकालूंगा 1 वुमेन। 1 वुमेन कितना आ जाएगा 3/4 मैन। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसको हटाना है 15 वुमेन को मैन के टर्म्स में, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा 15 से। जब मैं 15 करूंगा 15 वुमेन, तो इधर भी किससे करना पड़ेगा 15 इंटू 3/4 मैन। अब यहाँ पे देखो ये चीज हमारे लिए टफ पड़ रही है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 15 वुमेन को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ 15 3/4, तो 15 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा 45 है ना, 45/4 हो जाएगा। तो ये हमारा अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, पूरा मैन में कन्वर्ट हो गया इनटू डेज। अब इस चीज को फिर क्या लिखना पड़ेगा 3m इंटू 62। अब वापस आइए, अब मैन से मैन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये कितना हो जाएगा 3 कितने टाइम, अरे बोलो हमें 12 में ऐड ही नहीं किया। अच्छा 12 ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऐड भी करना है। ध्यान से देखो ये कितना हो गया था हमारे पास 45/4 और ये मैन है, और ये कितना है 12 मैन। तो अब यहाँ पर मैन ले लो कॉमन, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 45। तो ये देखो आपके लिए टफ पड़ रहा है, तो इसीलिए कन्वर्ट करना बहुत देखा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, हम कन्वर्ट कैसे करना है इनटू डेज, तो 3m इंटू 62। तो बट यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लो ज्यादा होगी, बट हम लोग सॉल्व इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बैठेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है कितना 93/4 इंटू डेज इज इक्वल टू 3 इंटू 62। तो अब यहाँ पे किसके जाएगा, हाँ 3 से जाएगा 3 और 1, और ये कितना आ जाएगा 2, तो डेज पे से कितना आ जाएंगे 8। तो बहुत टाइम ले लिया, लेकिन इसमें आपको बस ये बात समझनी थी कि आपको सेम एफिशिएंसी ग्रुप में कन्वर्ट करना है। एक बार देख लीजिए, एक बार प्रोसेस समझ लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा इसमें प्रोसेस क्लियर होगा तो आप हमेशा इसको फटाफट कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको रिपीट करूँ या क्या नहीं, एक बार में जान चली गई है। इन्होंने इसको यहाँ पर उससे किया। अब देखो ध्यान से, ये अभी जो आपने वही M1 D1 वाले के वेरिएशन से स्टार्ट हो गए, ठीक है, इसमें क्या क्या वेरिएशंस आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप CGL वगैरह में एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। आइए सर, हेलो, इधर आइए। आपको देखो पैटर्न के साथ ही पैटर्न क्लियर होना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, 4th क्वेश्चन में ये क्या है 3 मैन, साथ में क्या है और क्या है 4 वुमेन। रिलेशनशिप 3m = 4w मुझे निकालनी पड़ रही है या दी हुई है, दी हुई है, क्लियर है। तो एग्जामिनर अब तुम्हारे लिए डिफिकल्टी और कैसे बढ़ा सकता है, ये रिलेशनशिप भी तुम्हें निकालनी पड़ेगी। सर क्या कर रहे हो भैया, देखो यहाँ पे तो मैंने सीधे फॉर्मूला ही लगाया है, क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब ये क्वांटिटी ऑफ वर्क ये ग्रुप कर रहा है, डी डेज में कर रहा है, किसी एक वर्क को पकड़ना था, या तो मैं मैन वाला पकड़ूंगा या तो मैं वुमेन वाला पकड़ूंगा, वर्क तो यही करवाना है। अगर मैंने मैन वाला वर्क पकड़ा है तो पूरे को मैन में कन्वर्ट करूंगा, और अगेन अगर मैंने वुमेन वाला वर्क पकड़ा है तो मैं पूरे को किसमें कन्वर्ट करूंगा, वुमेन में। कैसे कन्वर्ट करूंगा, रिलेशनशिप से। वो रिलेशनशिप मुझे दे के रखी है, क्लियर है, दैट इज ऑल अबाउट। अब अगले क्वेश्चन में वो डिफिकल्टी कैसे बढ़ा सकता है मेरी, ये रिलेशनशिप भी मेरे लिए स्किप कर दे,
तो आ जाइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो रिलेशनशिप भी आपको नहीं दी गई है। सर क्या दिया गया फिर, ये देखो ये दिया है 8 मैन एंड मतलब प्लस 12 वुमेन, ये ग्रुप बन गया, इसको एक तरीके से एम बोलेंगे, और ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। तो ये एक तरीके से मैंने अभी क्या लिखा, मैन इनटू डेज। ये मैन की जगह ग्रुप है, अलग अलग एफिशिएंसी ग्रुप है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या कह रहा है, 14 मैन एंड कितनी वुमेन, 28 वुमेन। ये फिर से एक एम हो गया, और ये काम कितने दिन में कर रहा है, 5 डेज में। तो यहां से अब आपके पास रिलेशनशिप आएगी। अब रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं दे के रखी है। सर ये क्या था, क्वांटिटी ऑफ वर्क, ये क्या था, क्वांटिटी ऑफ वर्क। दोनों को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क करते हैं, m इंटू डी। तो ये इस ग्रुप ने किया, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखो सीधे सीधे हमें दिख रहा है 5 2 times 2 into 8 12 into 2 14m plus 28w। इसको इधर लेके आऊंगा 2m, उसको उधर भेजूंगा 4w। तो एक आदमी किसके बराबर हो गया, आ गया रिलेशनशिप। तो इतनी कहानी में यहां तक देख लो, यहां तक की कहानी में जहां पे ये मार्क किया है, केवल आपके पास ये रिलेशनशिप लानी थी जो कि पहले डायरेक्ट दी हुई थी। तो बस ये क्वेश्चन का लेवल अप कर दिया उसने। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि यही काम मुझे करवाना है। किससे करवाना है भाई, 6 मैन 8 वुमेन से करवाना है, और उसको कितने दिन लगेंगे। तो यहां पर सेम काम मतलब किसी एक ऊपर वाला काम लोगे, या तो ये ग्रुप लोगे या तो ये वाला ग्रुप लोगे, क्योंकि दोनों का सेम ही वर्क था, क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो मान लो मैं ये वाला ग्रुप पकड़ लेता हूं। ये वाला ग्रुप क्या है, 8 मैन 12 वुमेन, कितने दिन में काम कंप्लीट करते थे, 10 डेज में। सर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों, एफिशिएंसी ग्रुप अलग अलग है। क्या रिलेशनशिप है, हाँ मैंने निकाल रखी है, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अब बताओ सबको मैन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दे, अरे यस या नो, या सबको वुमेन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो मान लो मैं मैन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करता हूं, तो अब आप यहां पे देखो ध्यान से, 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है। अब मुझे 8 वुमेन की वैल्यू चाहिए, तो 8 बनाने के लिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 वुमेन है ना 4 मैन के बराबर। ये मेंटली भी कर सकते हैं, अभी जस्ट मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो अब आपने 6 मैन तो था ही था, यहाँ 4 मैन अभी भी आपने खुद से निकाला, इनटू डी तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क। अब वापस आइए, यहाँ 8 मैन तो है ही है, 12 वुमेन की वैल्यू चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हो 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। अब 2 वुमेन को आपको किसके बराबर बनाना है, 12 के, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 वुमेन हो जाएगा। तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 6 मैन। तो इसका मतलब है 12 वुमेन की जगह क्या रख सकता हूँ, वैसे भी आधा दिख ही रहा था, निकालने की जरूरत नहीं थी। तो ये कितना हो जाएगा 10 मैन डी डेज, और 8 और 6 10 डेज। 10 से 10 ये वाला क्या हो गया कैंसिल, मैन से मैन भी कैंसिल हो गए, और ये डेज कितने आ गया 14 डेज। तो ये दैट इज ऑल अबाउट। अब धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाओगे, क्या बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंट एफिशिएंसी ग्रुप में यहाँ पे तुम्हें फंसा सकते, क्लियर है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, रेज योर हैंड। ठीक है, समझ में आ रहा सबको, ठीक है। तो हमारे पास आंसर्स का ठीक है, आइए अब आपके पास टाइप सेकेंड की प्रॉब्लम, 2 or more person working together।
2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर। पहला क्या था वेरिएशन बेस्ड, दूसरा कौन सा है 2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर। सर क्या किया आपने, सर मैंने 6 प्रॉब्लम्स में 5 या 6 प्रॉब्लम्स में तुम्हें सारे टाइप दिखा दिए हैं, उस वेरिएशन में क्या क्या एग्जामिनर के मन में चल रहा है, ठीक है। ये तुम्हें एक आइडिया हो गया, अगली क्लास में फिर दिखाऊंगा, फिर आइडिया लग जाएगा, तीसरी क्लास में फिर दिखाऊंगा। तो दैट इज ऑल अबाउट, तुम्हें 3 क्लास में ये कहानी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, सेम वही चीज करेंगे बारह पैटर्न वाइज, ठीक है। मैं बताऊंगा देखो ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 से क्वेश्चन है, देखो ये टाइप 3 से है, तो तुम्हें ये वाली क्लास अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि जब हम इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेंगे तब भी तुम वहां कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। सर हमें तो यहीं पे फैले पड़े, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ऐसा है तो आप साथ के साथ ही आज कंप्लीट करके आइएगा, जहां पे दिक्कत हो वहां स्टार डाल दो, मेरे से आओ रूम में, मैं आपको A to Z बता दूं। चले जवानों, चले आगे, चलो 1 मिनट, यहां तक ठीक है। कुछ लोगों के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है, ये देखो ये चुपचाप बैठी। मैडम आपको समझ में आ रहा है, कितनी कुत्ता भी बंद करे, तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। ये कैसे समझ में आ रहा है जिसमें आप कॉन्फिडेंट। मैडम आपको समझ में आ रहा है, कितने परसेंट आ रहा है, 100% आ रहा है। देखो आपको कितना आ रहा है, 90 तो अच्छा, तुम्हें कितना आ रहा है, 100 अरे नहीं यार सही है 90। आशीष 80%। क्या ये क्या बोलना पड़ेगा मुंह से। रेमन तुम्हें भी इनविटेशन तो मुंह से बोल रहे हैं, पूरा आ रहा है, ठीक है। हर्षित आपको कितना, 90%, ठीक है। आपको चलो ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। देखो हम लोग, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको इसके बाद एक शीट दे दूंगा बेसिक की, आपको लगा के जाओ। अभी एक शीट दूंगा, बेसिक की दूंगा, वो लगा के जाना, तो तुम्हारे बिल्कुल क्लैरिटी बन जाएगी। अच्छा सर मैं ये चीजें बताई, ठीक है। वो अभी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। क्लैरिटी क्वेश्चन बनने से बनेगी। अगर आपको कोई चीज 80-70 आ रही है तो उसको 100 पहुंचाने का तरीका वही है, ठीक है। चले आगे, अब इधर देख लीजिएगा ध्यान से, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे पढ़ेंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क एलोन इन 20 days। हाँ अनसुईया इसको कैसे पढ़ेंगे, बी तुम हो अनसुईया, हाँ चलो ठीक है। अब आ जाइए, तो मैं पूछा टुगेदर का, क्या पूछा टुगेदर। मेरे को ये क्वेश्चन नहीं सिखाना तुम्हें मुझे तरीके सिखाने, फिर आगे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे उनमें वो तरीके लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपके पास यूनिटरी मेथड भी है, और कौन सा मेथड है, एलसीएम मेथड। तो सबसे पहला मेथड है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या कहता है, आपको वर्क डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, वर्क डिफाइन करने के लिए एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज 20 और 10, तो ये कितना आ जाएगा, 20 यूनिट का वर्क आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है रेट निकालना। रेट होता है वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। तो वर्क तो दोनों के लिए 20 ही है, और इसके लिए टाइम कितना है 20, तो इसका मतलब इसका 1 यूनिट अ डे है, और इसके लिए 20 बाई कितना था, तो इसके लिए 2 यूनिट अ डे। क्योंकि इससे पहले हर्षित हमने प्रश्न में क्या कही थी कि क्या चीज ऐड होती है, रेट ऐड होता है। तो इसका मतलब है अगर आप देखेंगे तो इसका रेट ऐड होगा, इन दोनों का रेट कितना आ जाएगा, ए और बी का मिला के 3 यूनिट अ डे आ जाएगा। तो अब आपको अगर मैं पूछ रहा हूं कि कितना टाइम लगेगा ए बी को, तो वर्क बाई रेट ऑफ ए बी बोलोगे, और वर्क क्योंकि आपने माना है कितना कितना माना था, 20 ही माना था, है ना। तो 20 और ये नीचे कितना है 3, तो इतना डेज लगेंगे दोनों को मिलके काम कंप्लीट करने। ये बात अभी समझ में आ रही है नहीं आ रही है,
हर्षित अगर ये बात कम समझ में आ रही है तो ये मानो कि ये 20 लड्डू हैं। कितने हैं? 20 लड्डू हैं और जो ए है वो 20 दिन में काम खत्म करता है, तो हर दिन कितने लड्डू खा होगा? एक। और यहाँ पर ये 20 लड्डू को 10 दिन में खत्म करता है, तो हर दिन कितने लड्डू खा होगा? 2। तो इसका मतलब है जैसे ही लड्डू में सोचोगे वैसे तुरंत कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 कितना? 3 लड्डू पर डे। और लड्डू थे कितने? 20। दोनों मिलके खाएंगे 3 लड्डू, तो कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 20/3। सो दैट इज ऑल अबाउट। अब यहां तक क्लियर है? ये मेथड 1 हो गया। अब आ जाइए मेथड 2। आपने वर्क को क्या मान लिया? 1 यूनिट। कितना मान लिया? 1 यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए, 1 यूनिट और हमारा पहला रूल कहता है हर दिन मैं क्या करूंगा? इक्वल वर्क। अगर एक वर्क है और 20 दिन में खत्म कर रहा हूं तो हर डे कितने दिन वर्क करूंगा? है ना, तो 1/20 वर्क करूंगा। और इसी से यहां से कितना करूंगा? 1/10 यूनिट अ डे। दोनों रेट है, रेट कैन बी एडेड, तो रेट को मैं ऐड कर सकता हूं 1/20 प्लस 1/10। कितना आएगा? 20 नीचे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3/20। तो ये रेट आ गया इन दोनों का। अरे यस या नो? इसको आप दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। सबसे पहले टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? वर्क बाई रेट। दोनों का कंबाइंड रेट है तो कंबाइंड टाइम आ जाएगा कि दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा। काम तो एक ही था और रेट कितना था? 3/20। तो ये कितना हो जाएगा? 20/3 डेज हो जाएगा। अरे यस या नो? या इस चीज को तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये एक्चुअल में क्या है। ध्यान से देखो, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3/20 वर्क कर रहे हैं। तो पूरा एक वर्क कब करेंगे? 20/3 डेज में करेंगे। और ये काम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में कैसे। ये फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अरे हाँ या ना? Yes. आपको ये भी पता होना चाहिए रेट इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। वर्क एक ही है और टाइम इसका 20 है, तो रेट यहाँ से ये भी आएगा। और वैसे मैंने आपको रूल नंबर 1 से बताया है कि एक वर्क 20 दिन में तो पर डे 1/20। ठीक है, क्लियर है? सो आपने यहां तक भी इसको कर लिया। और आइए साहब, और क्या कर सकते हैं? इसको बोलते हैं मेथड 3, टाइम टुगेदर। तो यहां पे चेक करिएगा, यहां पे चेक करिएगा। ठीक है, दोनों को कितना कितना टाइम लग रहा है? ध्यान से देखिए, 20 और 10। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? 20 × 10 लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे? 20 + 10। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 200/30। तो यहाँ पे हो जाएगा 200/30। तो इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे और ये सीधे सीधे टाइम ऑफ ए भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20/3 डेज। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है ये केवल इस सिचुएशन में लगेगा जो ये तुमने पढ़ा है कि A can do a piece of work alone, B can do a piece of work alone, है ना? A plus B can do a piece of work in how many days। केवल इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला वर्क करेगा, अपने तरफ से कुछ नहीं ले लोगे। ठीक है, तो ये थे मेथड्स और ये इसके लिए ये शॉर्टकट है। सर ये शॉर्टकट क्यों याद होना चाहिए? कुछ बड़े क्वेश्चन में ये एज ए पार्ट लगता है तो वहां पे सीधे यूज करेंगे, ये दो नहीं लगाएंगे। ठीक है, चले आगे। तो ऊपर क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। नीचे क्या कहते हैं? सब। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन होगी। सो ये तीनों मेथड आपके सामने पेश हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? हाँ जी मैम। नहीं करेंगे, हाँ नहीं कर सकते तो तब हाँ 2 के लिए। ठीक है, 3 के लिए फिर एक दूसरा फॉर्मूला है, लेकिन उतना मैं याद करने के एम्फेसिस नहीं देता हूँ कि बहुत रटो चीजों को। ठीक है, एग्जाम में लोड लेके जाते हैं, एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम बिल्कुल स्मूथली जाएंगे तभी एग्जाम निकलता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखिए। हेलो, क्या ये बोल रहा है? क्या ये ऐसा बोल रहा है A can do a piece of work alone? अरे बोलो भैया। B can do a same work in A and B। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा मेथड?
थर्ड प्रोडक्ट इनटू सम, सम कितना आएगा 25, 5 से 3, 5 से 5, 5 से 2, सीधे कितना आ जाएगा 6, कहानी खत्म। अरे यस या नो, मेथड 1 भी जानना हो 2 भी जानना हो, लेकिन लगाना कौन सा है तीसरा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अरे यस या नो, लेकिन लगेगा कब, जब ऐसी सिचुएशन होगी। ये एरो का मतलब तुम्हें क्लियर है ना दिमाग में? हेलो, अगर वो बोल देता है A can do 30% of work in these days, नहीं लगेगा फॉर्मूला जब तक पूरा काम खत्म नहीं कर रहा है। हेलो, A can do a half work in 12 days, B can do a complete work in 20 days। सर मैंने प्रोडक्ट किया, डिवाइड बाय सम किया, सर मेरा आंसर नहीं निकला। भैया उसने हाफ वर्क किया है, कितना किया है? पहले या तो फुल वर्क का निकाल लो, अरे यस या नो, तब फॉर्मूला वर्क करेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि फॉर्मूला लगेगा कब। वापस आइए, टाइप कितने हैं हमारे टाइम एंड वर्क में? भूल चुके हैं, गजनी हो गए हम लोग, ऐसे बिल्कुल एकदम से भूल जाते हैं एकदम से। कितने टाइप है? कितने टाइप है? 6 टाइप्स हैं। और कौन से टाइप में चल रहे हैं? सेकंड में। स्पीड देख लो अपनी, आ जाओ। A can do, क्या पूरा काम करता है? 10 days. A and B can do a piece of work together in 6 days. और किसका पता नहीं है? B का। कितना मान लो? X days. तुम्हारे पास आज क्या पता है? ये 6। क्या नहीं पता है? ऊपर क्या आता है? प्रोडक्ट। नीचे क्या आता है? सम। कितना हो जाएगा? 60 प्लस 6x किसके बराबर है? 10x। उधर लेके जाएंगे कितना बचेगा? 4x किसके बराबर है? 60। कितना आना चाहिए? 50। अरे यस या नो, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, क्लियर है? तो आज जो ही नहीं कि यही पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है? अरे यस या नो, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दिखाना चाहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन का एलसीएम ऑफ मेथड से भी कर सकता था। सर कैसे? देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अगर मैं इसको मेथड 2 से करता, एलसीएम मेथड से या मेथड 1 जो भी बोलो, मान लो मेथड 1 से करता जिसको एलसीएम मेथड, तो वर्क डिफाइन करता है एलसीएम से, एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज। अवेलेबल डेज, अब सुनना ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, पूरी बात तुम्हें कंफर्म पता होनी चाहिए, तभी तुम ढंग से सारी चीजें लगा पाओगे। ये जो डेज हैं, ये आधे अधूरे डेज नहीं है, पूरा काम कंप्लीट करने के डेज हैं। हेलो, किसके डेज हैं? पूरा काम ए कंप्लीट करता है कितने दिन में? पूरा काम ए और बी कंप्लीट करता है कितने दिन में? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब मैं उसका एलसीएम ले रहा हूं, आधे अधूरे डेज का एलसीएम नहीं ले रहा हूं, ठीक है? अब आ जाओ, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। यस या नो? अब मुझे यहां से फिर से पता है रेट ऑफ ए और रेट ऑफ ए प्लस बी, मुझे पता है वर्क बाई टाइम और वर्क बाई टाइम। ये टाइम ए बी दोनों का है और ये टाइम ए का है, तो ये वर्क तो आज भी 30 लड्डू खाने का है, ठीक है? कितने लड्डू खाने का है? और मेरे पास टाइम कितना लेता है ए, तो कितने लड्डू पर डे खाएगा? 3। और 30 लड्डू दोनों मिलकर खाते हैं कितने दिन में? तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 5 दिन में। मैं हमेशा जानता हूं क्या ऐड हो सकता है? टाइम। क्या ऐड हो सकता है? टाइम कह रहे, सुन लो ध्यान से, टाइम कह रहे, मैं हाँ मिला रहे, ना खाता ना वही जो मास्टर कहे वही सही। उन लोगों ने ये फंडा बना रखा है, यस, ठीक है? अब आ जाओ, तो आर ए प्लस बी का मतलब होता है आर ए प्लस आर बी। रेट कैन बी एडेड, टाइम नेवर एडेड, ठीक है? तो यहां पर ये 5 है, आर ए मुझे पता है 3, तो आर बी मेरे पास अपने आप आ जाएगा। आर बी मेरे पास कितना है? 2। 2 लड्डू खा रहा है पर डे में। कितने लड्डू खा रहा है? 2 लड्डू पर डे खा रहा है। और मुझे कितना करना है? टाइम निकालना है बी का, तो वर्क बाई रेट ऑफ बी। तो वर्क तो अभी भी 30 लड्डू खाने का है, लेकिन वो कितने लड्डू खाता है? 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 15 डेज में सारे लड्डू खत्म करेगा। अरे यस या नो? ये चीज हमें पता होनी चाहिए, रेट कैन बी एडेड, टाइम नेवर एडेड। इज इट क्लियर टू यू? अरे हाँ या ना? ठीक है। क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग उससे करके देखें, यूनिटरी मेथड से? मतलब कोई कंफ्यूजन है तो हम करके देखेंगे। चले आगे।
अब इसी में वेरिएशंस जो एग्जामिनर पूछता है, ये क्वेश्चन आपका बैंक में भी कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी कई बार आ चुका है। ये पैटर्न बनाता है एक क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ए और बी मिलके थोड़ा काम या पूरा काम, कितने दिन में? बी और सी पूरा काम या आधा काम, कितने दिन में? और ए सी मिलके, क्लियर है सब? अब आपको यहां पर ये देखना है, क्या आप मेथड 1 एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज लगा सकते हो? पूरा काम है ये, तो एलसीएम 24, 40 और 30। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर 3 हो तो पहले 2 का एलसीएम निकालो। 30 40 का एलसीएम कितना होता है? 120। और 120 और 24 ये दोनों टेबल में आते हैं, तो 120 हो जाएगा। अरे यस या नो? इज इट क्लियर टू यू? हाँ या ना? तो वर्क आपने डिफाइन कर दिया। अब साहब, अब हम लोग क्या करेंगे? अब सिंपल सी बात है, आपको यहां पर रेट दोनों का मिलेगा। रेट ऑफ एबी कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ एबी वर्क बाई टाइम ऑफ एबी, और इसी तरीके से रेट ऑफ बीसी वो कितना आएगा? वर्क बाई टाइम ऑफ बीसी। तो यहां पे वर्क तो 120 है और टाइम कितना है? 24, तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट अ डे, वर्क 120, टाइम कितना? 40, तो 3 यूनिट अ डे। और यहां पे कितना है? रेट एसी, वर्क बाई टाइम ऑफ एसी, तो वर्क कितना है यहाँ पर? 120 और टाइम कितना है? 30, तो ये 4 यूनिट। जब आपने ये सब निकाल ही लिया है, तो आपको एक बात यहाँ पे, क्योंकि ये पैटर्न है, तुम करके जाओगे एग्जाम में तभी तुम्हें एकदम से क्लिक करेगा। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो नहीं, जिन्होंने एक बार कर रखा है उनको पता है कि यार इसमें तो ऐड करते हैं हम रेट को, है ना? अब आप क्या करोगे? आर ए प्लस बी, आर ये क्या था? ए प्लस बी, बी प्लस सी, और आर सी प्लस ए। तो अब इन सब, क्योंकि हमारे पास एक ही कहानी की रेट को ही ऐड कर सकते हैं, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो ये 12 बार है। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो है इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो 2 बार हो गया। बी यहां पर है, बी यहां पर है, आप इसको कैसे लिखोगे? आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर ए। मैं बस लिखने के लिए लिख रहा हूं, अगली बार आपको इतना नहीं करना है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस बी प्लस सी, तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 12। तो यहां से इसी चीज को कंबाइन करके इतना बड़ा ना लिखना पड़े, ए बी सी लिख दो इसी चीज को, तो ये क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आपकी क्या आने लगेगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। सर इंडिविजुअल कैसे आएगी? अरे भैया, आपके पास a प्लस बी प्लस सी का रेट 6 है, 6 लड्डू खाता है ये लोग तीनों मिलके। तो यहाँ देखो a और b कितने लड्डू खाते हैं? 5, तो c कितने लड्डू खा रहा होगा? 1। देखो ये क्या है? आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी मिलके 6 लड्डू पर डे खा रहे हैं। और आप पहले वाले डेटा से जानते हो आर ए और आर बी मिलके कितने लड्डू खाते हैं? 5। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर सी कितने लड्डू खा रहा होगा? 1। ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्लियर है? अब इसी तरीके से सेकेंड वाली इक्वेशन यूज करो, आर बी और आर सी मिलके कितने लड्डू खाते हैं? देखो ध्यान से, 3 लड्डू खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बी और सी में 3 डाल दो, तो आर ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आर ए की वैल्यू क्या आएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है? तो आर ए 3 लड्डू, आर बी आर सी 1 लड्डू, तो बचा हुआ इन तीनों का सम कितना बैठ रहा है? 6। तो आर बी कितना आ जाएगा? 2 लड्डू। अरे 1 और 3 कितना होगा? 4। और क्या जोड़े ताकि 6 आ जाए? 2। तो ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ दम बचा नहीं है, मेरे को उसने टाइम पूछा है, तो टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी। टाइम ऑफ ए आपको पता है, आपने सारे वर्क कितना माना था? 120 लड्डू का। 120 लड्डू और डिवाइड किससे करनी है? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 40 डेज, ठीक है? और फिर इसका कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाई, ऑब्वियस है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 60 डेज। और यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाई कितना था? 4 था, तो कितना? 1 था, 1, तो ये 120। तो कौन सा ऑप्शन है?
ठीक है, डन है। अरे डन है सर। चले आगे। तो ये आपको अब आगे से देखो, हेलो, आगे से इतना कुछ नहीं करना है, सुनना ध्यान से। जब भी ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, तुम ये समझ चुके हो ए बी बी सी सी ए, ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर पता होनी चाहिए कि ए बी बी सी ए सी का कितना एलसीएम आएगा। जल्दी बोलो, मतलब आपने तुरंत लिखा एलसीएम कितना कितना था, 24 और 30। तो आपने इसको किया सीधे 120 आ गया। 120 जैसे ही आया और आपको पता था यहाँ पर पहले ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी है, तो आपको पता है कि ये सब क्या होने हैं, अरे ये सब क्या होने हैं। तो तुम्हारे पास जब तुमने इसका रेट निकाला, ध्यान से देखो, इसका जब तुमने रेट निकाला तो आपने 40 को 20 से डिवाइड किया 120 से। अरे हेलो, तुम जानते हो ना वर्क बाई टाइम ही होता है, वर्क बाई टाइम ही होता है। वर्क बाई, मैं आपको ये बता दूं, एग्जाम में आपके पास केवल 2 स्टेप लिखने हैं, आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है। तो वर्क बाई टाइम आपको पता है यहाँ पे इसका रेट कितना आ जाएगा, 40 से 3, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, क्योंकि ये तो टाइम है ना, तो इस टाइम को इस वर्क से डिवाइड कर दो, इस टाइम को इस वर्क से डिवाइड करो, इस टाइम को इस वर्क से डिवाइड करो, और इसको भी इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। अब तुम ये बात समझते हो कि ये ए बी बी सी और सी ए जुड़ के क्या हो जाएगा, है ना, ए बी सी का ट्वाइस हो जाएगा, और ये चीज कितनी आ रही है 12, तो ए बी सी कितना बचेगा 6। ठीक है, अब ए बी सी 6 है, तो अब तुम यहाँ पे देखो ए बी कितना है 6, देखो ध्यान से, ए बी सी 6 है और ये 3 है, तो इसका मतलब है सी कितना आ गया 3 आ गया, है ना, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो तुम्हें ये चीजें लिखनी है। अगले से देखो, ये BC है, BC कितना है 5, और ये ABC 6 है, तो BC, तो इसका मतलब A कितना बचेगा 1। इसी तरीके से आपका लास्ट में C है, ये 4 है और ये 6 है, तो इसका तो ये B आएगा ना, B आएगा, सॉरी ये कौन सा है B, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो क्योंकि ये CA की एफिशिएंसी है और ये ABC की है, तो कौन सा मिसिंग है B, तो ये 2। अब जैसे तुमने ये देख लिया, तो 3 को डिवाइड कर देना इससे, इससे डेज आने स्टार्ट। वो बता रहा है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं। अब रुक जाओ, कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, अरे बोलो भैया 8 क्वेश्चन हो गए। अब लिख लो टाइप 3, लिखिएगा टाइप 3, कौन सा लिखोगे, लिखिएगा 2 और मोर पर्सन, इसमें आपको सारे वेरिएशंस अगली क्लास में दिखने चाहिए। लिखिएगा टाइप 3, 2 और मोर पर्सन, ये कौन सा टाइप है, टाइप 3, 2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर, 2 और मोर पर्सन वर्किंग, एक मिनट, वर्किंग टुगेदर की जगह लिखने का 2 और मोर पर्सन पार्शियली वर्किंग टुगेदर, है ना, मतलब ये वो टाइप के क्वेश्चन होंगे, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में बैंक में खासकर पूछते हैं, ज्वाइनिंग लेट, लीविंग अर्ली, है ना, अनसुईया की तरीके से है, अनसुईया जी, ज्वाइनिंग लेट, लीविंग, ठीक है, डन। तो यहाँ पर ये वाले इसको बोलते हैं इंटरमिनेंट वर्क, इसको बोलते हैं इंटरमिनेंट वर्क, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे वर्क होते हैं, ठीक है। तो कोई आदमी काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद आया, अरे यस या नो, कोई आदमी काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले चला गया, तो ये जो ऐसे वर्क होते हैं उसको बोलते हैं इंटरमिनेंट वर्क, और ये क्वेश्चंस में वो अच्छी वैरायटी बना सकते हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे वो अच्छी वैरायटी, लेकिन कितनी भी अच्छी वैरायटी बन जाए इसमें है बस एक ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, और वैरायटी जो है कैसे भी बनाता रहेगा। मेंस में भी आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, मेनली इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट सीखना है और उसमें फिर आपको वही चीज बार बार लगाते रहना है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप 3। आइए साहब उसको देख लेते हैं, टाइप 3 को। हेलो, इधर देखना, पीछे वालों। ए कैन कंप्लीट वर्क या आधा आधा अधूरा वर्क, कंप्लीट वर्क। तो मुझे सुनना है तुमसे, ये एक तरीके से है कितने दिन में, 12 डेज में। बी कैन डू कंप्लीट वर्क या आधा अधूरा वर्क, कंप्लीट वर्क। ठीक है, अरे ये या नो। अब ध्यान से सुनना, बट जब ये दोनों मिलके, अरे हेलो हेलो हेलो, आपको याद है प्रोडक्ट इनटू सम, सम कितना आएगा, सुनना है मुझे, सुनना है मुझे। हाँ, 3 से कितने टाइम, 3 से कितने टाइम, और फिर 3 से कितने टाइम, 3 से कितने टाइम, ऊपर कितना। अब जब आप ये लिखते थे ना 20/3, उसका ये मतलब था कि ये दोनों स्टार्टिंग से आए हैं, एंडिंग तक साथ रहे हैं। स्टार्टिंग से ए बी दोनों आए हैं और एंडिंग तक ए बी साथ, मतलब जीने बनने की तस्वीर इन्होंने हर्षित साथ में खाई थी कि साथ में स्टडी रूम में बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक आदमी बीच में छोड़ गया तुम्हें, अरे यस या नो, वो काम तुम्हें कंप्लीट करना पड़ रहा है, अरे यस या नो। तो यहाँ पर इट इज नॉट अर्ली लिविंग लेट ज्वाइनिंग, सेम टाइम पे स्टार्ट सेम टाइम पे एंड, ये था हिसाब किताब। लेकिन अभी यहाँ पे देखिएगा, ए स्टार्ट द वर्क, तो ऐसे वाले केसेस में आप हमेशा एक टाइमलाइन बनाइए। काम किसने स्टार्ट किया, ए ने, ठीक है, और बी ने ज्वाइन किया इनको कितने दिन के बाद, और फिर दोनों ने मिलकर काम कंप्लीट किया। इसका मतलब है 4 दिन। तनहा कौन था, अकेला था वो बेचारा, अरे यस या नो। अब यहां पर क्या होगा, बी ने कितने दिन काम कंप्लीट किया। अब ध्यान से सुनो, हेलो, अब इस वाले डिस्कशन को यहां से हटाते हैं। ये मतलब तो आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या था, अरे यस या नो। अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम के सामने बात करते हैं। ध्यान से देखो, क्या मैंने तुम्हें वर्क डिफाइन करना बताया है, यस सर आपने बताया है। क्या बताया था, वर्क कैसे डिफाइंड होगा, एलसीएम किसका, अवेलेबल डेज का। अवेलेबल डेज क्या है, पूरा काम 12 दिन में, पूरा काम 15 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा, 60 यूनिट का वर्क है। कितने यूनिट का वर्क है, 60 लड्डू खाने वाला काम है। अब मुझे सुनना है, हेलो हेलो, यहां पर रेट ऑफ ए मुझे चाहिए, 60 लड्डू खाने हैं और ये कितने दिन में खत्म करता है, 12 दिन में। तो हर दिन कितने लड्डू खा रहा है, रेट ऑफ बी मुझे चाहिए। ध्यान से देखिए, लड्डू कितने हैं, 60, कितने दिन में खत्म करता है लड्डू, 15 दिन में। तो इसका मतलब हर डे कितने लड्डू खा रहा है, 4 लड्डू। मेरे पास ए बी का रेट आ चुका है, अरे यस या नो। मुझे सुनना है, ये वाला वर्क किसने किया है, केवल ए ने, और वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट उसके लड्डू खाने का कितना है, 5। कितने लड्डू खाता है, कितने दिन तक खाता है, 4 दिन तक। कितना यूनिट वर्क कंप्लीट कर चुका है, 20 लड्डू खाने का काम कंप्लीट हो चुका है। लड्डू टोटल थे कितने, 60, जिसमें से कितने उसने खा लिए अकेले, 20। अब दोनों के लिए बचे कितने लड्डू खाने के लिए, 40। इसका मतलब है साहब, ये जो काम ये दोनों करेंगे ना, ये काम आज मुझे पता चल चुका है कि 60 में से 20 तो खत्म हो चुका है काम, 40 लड्डू ही बचे हैं। अब इनको दोनों को मिलके खाने हैं। अब मुझे बताइए, टाइम टुगेदर कितना आ जाएगा, वर्क बचा हुआ डिवाइडेड बाई, अब क्या, रेट ऐड हो सकता है। तो यहां पर दोनों का रेट कितना हो जाएगा, 9, और बचे हुए लड्डू कितने थे, 40। तो ऑब्वियस है बी ने बचे हुए इतने दिन तक काम किया है, अरे यस या नो। अगर इस कॉन्सेप्ट से तुमने क्वेश्चन किए तो तुम मेंस लेवल तक में भी कहीं फंसोगे नहीं, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि वो तुम्हें घुमाएगा, तुम घूमोगे नहीं। आइए साहब,
अब यहाँ पर ये क्या है 9, ये क्या है 40, ये कितने टाइम 4 टाइम कितना 30, 4 किससे डिवाइड करें 9, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। इज इट क्लियर टू यू? डन है। देख लीजिए साहब, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? ठीक है, तो आपको पता भी होगा, हेलो, आपको पता होगा जब हमने आज की क्लास स्टार्ट की थी तो अपने ने एक कसम खाई थी, क्या क्या बोला था? और नीचे भी सुन लो। हाँ, तो मुझे बस सुनना है तुमसे। तो अभी ये फोटो कहाँ की है पहले ये बताइए। ये फोटो मतलब कहाँ की है? ऑफिस में? मतलब नहीं, ग्रेजुएशन से पहले नहीं थी? अभी 3 साल पहले की है। 3 साल में तुम लोगों ने इतने डाउट पूछे हैं कि सारी एनर्जी निकाल दी है। बस अभी ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है? एक बार पीछे वाली स्लाइड को हाँ, ये वाली आपको डन है? ठीक है। तो वेरिएशन के सारे टाइप दे दिए, जब दोनों लोग मिलके काम करते हैं तो उसके सारे टाइप दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद अब आप जो देख रहे हैं वो है इंटरमिनेट वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, 6 टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही टाइप है। ठीक है, चलिए साहब आगे चलते हैं। वापस आइए। ए पूरा काम कंप्लीट करता है कितने दिन में? ठीक है, बी कैन डू पूरा काम कितने दिन में? 24 डेज। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछते कि दोनों स्टार्ट करते एंड करते तो मेरे को हिसाब किताब पता है इनका, लेकिन ये वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है कि दोनों ने स्टार्ट किया एंड किया, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। अब पढ़ लेते हैं आगे। अब बोथ ऑफ देम स्टार्ट द वर्क, तो ए और बी ने काम स्टार्ट किया और ए ने काम को, अच्छा, ए लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब है काम कंप्लीट होने से पहले कितने दिन काम छोड़ के चले गए हैं? ए 3 days। इसका मतलब है अब यहां पर केवल कौन बचा है? बी। यही मतलब है? अरे यस या नो? यहां तक क्लियर है? अब ईमानदारी की बात क्या है? ईमानदारी की बात यह है कि मैं इनका वर्क निकाल लूंगा। एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज 18 और 24, 18 और 24। आप जानते हो जब भी रेशियो निकालना होता है तो मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा, 3 टाइम्स 6 से डिवाइड करूंगा 4 टाइम 6, 24 into 3 कितना आ जाएगा? 72। तो 72 यूनिट का काम है। कितने यूनिट का काम है? तो अब ध्यान से सुनो, ये आपके पास वर्क है और वर्क कितने यूनिट का है? 72 यूनिट का वर्क है लाला। देखो ध्यान से, ये पूरा वर्क यहां से लेके यहां तक कितने यूनिट का है? 72 यूनिट का है। मुझे सुनने का हक है, इस जगह वर्क केवल अकेले किसने किया है? बी ने काम किया है। तो यहां पर इस वर्क को केवल किसने कंप्लीट किया है? बी ने। और वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, और रेट भी किसका आएगा? बी का। तो मुझे रेट भी चाहिए, तो वर्क कितने यूनिट का है? 72 यूनिट का। मुझे जानने का हक है ए का रेट, मुझे जानने का हक है बी का रेट। मुझे पता है रेट इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, और वर्क कितना है? 72, और टाइम कितना लग रहा है? 18, और ये कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ पे कितना है? 72, कितना है? 24, कितना आ जाएगा? 3। भैया 72 लड्डू 24 दिन में खत्म करता है अभी, तो हर दिन कितने लड्डू खा रहा है? 3 लड्डू। अब आ जाइए, यहाँ पर हर दिन 3 लड्डू खा रहा है, और खा कितने दिन तक रहा है? लास्ट के 3 डेज। तो इसका मतलब कितने लड्डू उसने अकेले खत्म किए होंगे? 9 लड्डू खत्म कर दिए होंगे।
भैया 72 में से लास्ट के 9 लड्डू केवल अकेले किसने खाए हैं? बी ने खाए हैं। इसका मतलब है इससे पहले जितने भी लड्डू बचे होंगे वो किसने खाए होंगे? ए और बी ने मिलके खाए होंगे। अरे यस या नो? और ये कितने होंगे? अरे बोलो भाई। 63। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये वाली कहानी है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका हिसाब किताब भी तेज होता जाएगा और आप कहीं पे भी फंसोगे भी नहीं। आपको हमेशा ये चीज देखनी है कि आपने जो टोटल वर्क है वो कितना है और किसने कितना वर्क किया उतना घटा दीजिए। जो बचा हुआ वर्क है अब ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। अब इस वाले काम को मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए, वो भी ए बी का। क्यों? क्योंकि वर्क बाई रेट भी मैं किसका ले रहा हूँ? ए बी का। वर्क कितना बच रहा है? रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? 63। और दोनों मिलके कितने यूनिट? ये देखिए 7 यूनिट इनको मिलके। ये 4 लड्डू पर डे खाता है, ये 3 लड्डू, तो दोनों मिलके 7 लड्डू। तो 9 डेज में इन्होंने ये काम कंप्लीट किया होगा। अब वो पूछ रहा है कितने दिन तक पूरा वर्क कंप्लीट हुआ? 3 ये है, ठीक है साहब, डन है क्या? तो जवानों इस मेथड से इसको हमेशा करना है आपको, प्लीज। एक स्पेशल नोट पॉइंट है जो आपको समझना है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी, ए प्लस बी। हेलो, अगर हेलो 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 सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर ए प्लस बी किसी काम को एक्स डेज में अंजाम देते हैं, कितने दिन में? और ऑब्वियस है ए उस काम को कम दिन में अंजाम देगा। हर्षित क्लियर है? यस, सुन लो, यस कर रहे हैं अभी, यस किया तुमने, यस बोला, ठीक है। a प्लस बी एक्स डेज में, तो x से कम डेज या ज्यादा डेज? कम डेज। सुन लो फिर से। हर्षित कह रहा है जो मास्टर कह रहा है उसका अपोजिट बोलना। मास्टर ने कहा क्या ये भी नहीं सुना हर्षित ने। हर्षित कुछ बोला ही नहीं, ये कौन बता रहा है? अरे भी कॉमन सेंस है। अगर एक आदमी, 2 आदमी मिलकर काम एक्स डेज में कर रहे हैं तो अकेला आदमी, तुमने क्या दूसरे आदमी को भूपेन मान रखा है? काम बिगाड़ के जा रहा है। इधर आ जाओ वापस से। अरे भूपेन जी हंसी मजाक कर रहा हूँ, है ना, जोक का पार्ट ये लोग हंस के ज्यादा फील करा देते हैं। इधर आ जाइए, इधर आइए। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्वियसली इसको ज्यादा दिन लगेंगे। इसको अगर एक्स डेज लग रहे हैं तो इसको x प्लस 9 डेज, लेट अस अज्यूम 9 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अरे यस या नो? और यहां पर इसको 4 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 4 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अरे यस या नो? मुझे आप लोगों से एक बात सुननी है। ये मैंने रिलेशनशिप सही लिखा है ना लॉजिकली, है ना? ये x डेज, तो ये थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा सा और ज्यादा। अरे यस या नो? अब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ऐसा रिलेशनशिप दे रखा है तो उसमें x की वैल्यू आप 9 प्लस 4 करके निकाल सकते हो। 3 into 2 that is 6। सीधा 6 आंसर आ गया। वापस आओ, इधर देखो। अगर a किसी काम को x प्लस a डेज में कर रहा है, ये कितने डेज में कर रहा था? x डेज में, तो ऑब्वियस है ये कितने डेज में करेगा? थोड़ा सा ज्यादा, x प्लस b डेज। तो यहां पर मैं अगेन, अगर आपको x की वैल्यू पूछ रहा हूं तो अंडर रूट ऑफ ab आएगी। कैसे आएगी? अंडर रूट ऑफ ab। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको सीधे सीधे याद रखना है। क्या याद रखना है? सीधे सीधे इस चीज को याद रखना है। इज दैट क्लियर टू यू? अरे यस या नो? ठीक है सर, इसको प्रूफ करना है, जल्दी बोलो। कर देता हूं इसका प्रूफ, देखिएगा ध्यान से। हेलो, आप लोगों ने जिंदगी में एक बात मानी है, यहां पर आपको अवेलेबल डेज दे के रखे हुए। अरे यस या नो? कहां दिए? x वेरिएबल है, कहां दिए? मुझे सुनना है। x प्लस समथिंग दिया हुआ है। डेज पता है आपको? नहीं पता है आपको? आप नहीं जान रहे हो?
तो इसका मतलब एलसीएम मेथड आपको यहाँ पे हेल्पफुल है या नहीं है? जब आपको डेज ही नहीं पता है, x इज वेरिएबल प्लस सम कांस्टेंट, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, अरे यस या नो? तो मैं आज आपके सामने यहाँ पर इसको यूज करने के लिए मेथड 1 को बुलाऊंगा, दैट इज यूनिटरी मेथड। वर्क में अब मान नहीं सकता एलसीएम मेथड से, क्यों भाई? क्योंकि वर्क में मुझे पता होना चाहिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो क्या मुझे 20 डेज पता है? नहीं पता है साहब, तो इसमें मैं अवेलेबल डेज नहीं ले सकता हूं। तो मेरे को वर्क क्या मानना पड़ेगा? 1 यूनिट। कितना मानना पड़ेगा? तो यहाँ पर मैं यूनिटरी मेथड को बुला रहा हूँ। कौन से मेथड को बुला रहा हूँ? यूनिटरी। जब मेरे पास अवेलेबल डेज नहीं होते हैं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हेलो तुम्हारी मम्मी ने फोटो दी तुम्हें कि बेटा कोई लड़की पसंद कर लो। मेरी मम्मी ने कहा पढ़ाई ठीक से कर नहीं रहे हो तो लड़की पसंद कर लो, ठीक है? ये जो लड़के की खुशी देखो, कह रहा कि ये ऑप्शन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है? अब तुम्हें मम्मी कह रही है और मम्मी ने जैसी 2 फोटो दिखाई, कह रही इससे कर नहीं सकते हो और ये हमें नहीं पसंद है। इसका मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन ही पढ़ो बेटा, ठीक है? इधर आ जाओ। अब यहाँ पर ये जो है ये 1 यूनिट है, कितना है? 1 यूनिट। अब मेरे को एक बात समझनी है, ये आपके पास क्या है? टाइम। ये आपके पास क्या है? टाइम। कसमें खाई गई थी हर्षित। हर्षित देखना ही बंद कर दिया है। हर्षित कह रहा मेरे को केवल ब्लैक इसकी तरफ देखना है, ब्लैक बोर्ड की तरफ, मास्टर की तरफ देखना ही नहीं है। हर्षित लेकिन तुम जानते हो ना मास्टर तुम्हारी आंखों में घुस जाएगा और तुम देखोगे तुम्हारे सामने कहाँ हो जाएगा आगे। हर्षित इधर देखो मेरी तरफ, हाँ ठीक है। हर्षित मुझे सुनना है, ये सब क्या है? टाइम है, ये डेज है ना? ये भी क्या है? डेज है। और ये भी क्या है? इसके सामने तो डेज लिखा ही हुआ है। अब मेरे को सुनना है आपसे, अगर मुझे रेट चाहिए, रेट ऑफ ए, अगर मान लो रेट ऑफ ए, तो क्या बोलोगे? वर्क बाई टाइम। वर्क तो 1 ही है, टाइम कितना है? रेट ऑफ बी। हर्षित सुनना है मुझे, वर्क बाई टाइम, वर्क तो 1 ही है, x प्लस 4। और मुझे सुनना है रेट ऑफ ए और बी, 1 बाई एक्स। अब मैं किसको कंपेयर करूंगा? रेट को। तो मैं क्या जानता हूं? ए बी का रेट इज इक्वल टू ए का रेट प्लस बी का रेट, और इस रिलेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा वही आंसर आएगा। अरे यस या नो? x प्लस 9 और ये x प्लस 4। इसको जब तुम क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? इसको क्वाड्रेटिक बनेगी, जब सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू वही चीज आएगी जो हमने निकाली है, कितनी? 6। तो वो सॉल्व नहीं करनी, सीधे शॉर्टकट लगाना है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो चलिए आपको लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे आएगा दोस्त? अरे हाँ ना तो बोलो। कुछ लोग पूछ रहे थे आएगा कैसे फॉर्मूला। चलिए वापस आइए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से सुनो। ए का पूरे वर्क का टाइम, हर्षित मुझे सुनना है, ए का पूरे वर्क का टाइम कितने डेज है? 80 डेज। सुन लो सुन लो मेरे को। अब क्या? ए का पूरे वर्क का टाइम कितना है? 80 डेज या 80 मोर डेज? तो यहां पे ध्यान से देखो, ए बी, ए प्लस बी। हर्षित ने आज मुझे सबसे पहले एंट्री करते समय कही थी, सर देखिए हम आपके कितने पास आ गए हैं। हर्षित ने आज मेरे पास एंट्री करते कितनी खुशी से बोली थी। तो हर्षित आप प्लीज बैठिएगा, ठीक है? पीछे बैठ के काम चलेगा। इंजीनियरिंग में जब मेरा 5.8 5.9 सीजीपीए था तो मुझे उसको 9.2 बनाने के लिए आगे बैठना पड़ा था। तो पीछे रिलैक्स होते हैं, अपनी जिंदगी आराम से बैठ रही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है? और फिर जब आप उस रेंज में आ जाए तो पीछे बैठे आगे बैठे फिर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वीकर बच्चे के लिए पीछे बैठने का बड़ा फर्क पड़ जाता है। आ जाइए। तो अगेन अगर इन दोनों को कितने डेज लग रहा है? x डेज। तो इसको x से कितने दिन ज्यादा लग रहा है? 80। और इसको b को कितना ज्यादा लग रहा है? 20। मैंने कसमें दी हैं, x इज इक्वल टू ये 80 इंटू 20, ये कितना आएगा? 1600। तो ये कितना आ जाएगा? 40 है 400, 40। क्लियर है? ये आप समझ पा रहे हो ना ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, है ना? ये लिखा हुआ है 16 इंटू 100। तो 16 का कितना होता है? 4, और 100 का कितना होता है? 10। ठीक है? तो अभी जो मेरे पास आंसर आया है दैट इज 40 डेज, और उसने किसका पूछा है? ए का। ए का कितना होगा? 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा? ठीक है, फटाफट बात हो रही है, टाइम लग रहा है?
क्लियर है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट। चले आगे, हर्षित जी बताइए, कहीं कोई डाउट है कोई डाउट? तो वो ए है 80 और बी है 20, एक्स इज ऑलवेज ऑल अबाउट। अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, कौन सा वर्क? लेट ज्वाइनिंग, अर्ली लीविंग। अंशुया इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रही है। लेट ज्वाइनिंग, अर्ली लीविंग, ठीक है। आशीष तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की तरीके से हमेशा आंखों से देखोगे, कभी अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे, बैठे बैठे जस्ट देख ही जा रहे हो। पता है दिमाग चलता है पेन के कोऑर्डिनेशन से ही, है ना। आइए, ए और बी वर्किंग टुगेदर कितने दिन? 12 डेज में काम खत्म करते हैं। उन्होंने काम कितने दिन किया है? 9। इसका मतलब है, ध्यान से आ जाओ, ए और बी ने काम स्टार्ट किया और 9 डेज तक काम किया है। उसके बाद कौन लीव कर गया? बी फॉर भूपेंद्र। तो बचा कौन है? ए। और फिनिश करता है 5 डेज में, ठीक है। अब आगे की कहानी कुछ भी हो, ये मेरा डायग्राम पूरा हो चुका है, ठीक है सर। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है मुझे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा? तो अब यहां पे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। सर क्या करूं भैया? वर्क एज्यूम करो। वर्क एज्यूम क्या करोगे? हाँ, वर्क क्या एज्यूम करोगे? नहीं, 12 मान सकते हो, ठीक है। 12 5 मान सकते हो। देखो मानना है तो वो मान लो, फायदा हो। तो मैं यहां पर वर्क को एलसीएम एज्यूम करता हूं। ध्यान से सुनो, एलसीएम अवेलेबल डेज का 12 और 5। अभी थोड़े दिन में तुम्हें ज्ञान होगा कि हम मानते ही क्यों हैं। जब मेरा काम 1 से आ रहा है तो मैं एलसीएम क्यों मानता हूं? क्योंकि फ्रैक्शन नहीं पड़ता मुझे। क्या नहीं पड़ता है? फ्रैक्शन। तो मेरे पास 60 यूनिट का काम मैंने मान लिया। कितने यूनिट का मान लिया? 60 यूनिट का। अब आइए साहब, ये टोटल वर्क मेरा 60 यूनिट का है। हाँ, 5 डे वाला पार्शियल है, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया, है ना। मैं तो कह रहा हूँ 1 से भी आंसर आता है तो क्यों ना 60 माना जाए, ताकि मेरे को ये इसका रेट पता चल जाए। इसका रेट कितना आ जाएगा? रेट ऑफ ए, क्योंकि लास्ट में यही काम कर रहा था। नहीं, 9 + 5 कितना होगा? 14। तो हमने गलत एज्यूम कर लिया। देखो सर क्या कहना चाह रहे? देखो भैया सुनना ध्यान से, ऐसा कौन आदमी जिसने पूरे दिन काम किया? ए। कितने दिन तक काम किया है? 14 डेज। पूरा 14 डेज काम किया है, ठीक है। और दोनों मिलकर करते। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, आपने एलसीएम किसका मानना है? 12 और 14 का। ये पूरा काम किसने किया है? ए बी ने। और ये पूरा काम किसने किया है? ए ने। और आप इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? 6:7। और ये 14 × 6 कितना होता है? चलो लिख देते हैं 84 यूनिट। 84 यूनिट का काम मानिए। अरे यस या नो? 84 यूनिट का काम आपने माना है। अब आप यहां से रेट लेके आइए। रेट आपके पास किसका निकलेगा? ए और बी का वर्क बाई टाइम से। और रेट किसका निकलेगा? ए का वर्क बाई टाइम से। काम दोनों के लिए कितना है? 84। लेकिन ये कितने टाइम में कर रहा है? 14 डेज। ये कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज। तो ये कितना आएगा? 7। ये कितना आएगा? अरे बोलो भाई। अब मुझे बताओ, यहां काम केवल किसने किया है? और वर्क क्या होता है? रेट ऑफ ए इनटू टाइम। जितने दिन काम किया है, लास्ट में 5 दिन अकेले ए ने काम किया है और उसका रेट कितना है? 6।
तो इसका मतलब कितने यूनिट निपटा दिया होगा? 30 यूनिट निपटा दिया। इसका मतलब ये जो काम यहाँ से यहाँ तक हुआ है 84 माइनस 30, तो ये काम रिमेनिंग है और ये काम कितना है? 54 यूनिट का काम है। अरे हाँ या ना? अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों काम कर रहे हैं, तो रेट ले आओ। रेट इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। अब वर्क बाई टाइम, वर्क कौन सा है? रिमेनिंग। कितने का है? 54। कितना था? 54। और कितने दिन में ये यहाँ से यहाँ तक साथ में काम करते हैं? 9। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आप क्या जानते हो ये होता क्या है? RA प्लस RB इज इक्वल टू 6। RA की वैल्यू कितनी थी? अरे B नहीं, एक मिनट सर, क्योंकि जो आपने 14 लिया था 14 में बी ने भी तो काम किया था ना। एक मिनट नहीं 14 कहाँ पे लिया मैंने? आर्मी निकालना है। एलसीएम तो आपने एलसीएम में 14 लिया 9 + 5, तो उसमें ए और बी। एक मिनट वेट, मैंने यहाँ पे काम में 84 माना, देख लेते कहाँ दिक्कत है। ये वर्क हमने क्या माना है? तो वहीं से आ गया है। अरे इतना हमें ये क्या करना है लोग? अरे सॉरी ये सर आ रही है। एक मिनट, ये सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर RA की वैल्यू कितनी है? 6। RA प्लस RB, तो RB कितना आ गया यहाँ से? 1 यूनिट आ गया, ये 1 यूनिट आ डे। अब एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था? तो बस काम खत्म है, 1 यूनिट आ गई है। कितने दिन में काम खत्म करता है? 84 डेज आंसर है हमारे पास, है क्यों नहीं यहाँ पे? सर 84 तो अज्यूम काम है ना, ओरिजिनल काम तो पता ही नहीं। Find the number of days we alone can complete a complete work। अच्छा सर 84 तो किसी अज्यूम का वर्क है ना। अरे 84 assumed है तो आएगा तो उसी से सब कहानी। असली वर्क तो हमें पता ही नहीं ना। एक मिनट दीजिए मुझे इसके लिए, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ। एक मिनट दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए बस। कहीं कुछ बार बार देखते रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होगी। 1 मिनट में इसको ट्राई कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो, कोई बात नहीं है। 1 मिनट बस दीजिए। इधर देखिएगा, यहां पर मुझे A, B और A प्लस B पूरा काम ये खत्म करता है 12 डेज में, ठीक है। और दे वर्क फॉर 9 डेज एंड B लीव, तो ऑब्वियस है पूरा काम ये लोग 12 डेज में खत्म करते हैं। और AB ने काम स्टार्ट किया और यहां पर लास्ट में केवल A बचा, ठीक है। तो यहां से दे वर्क फॉर 9 डेज आफ्टर विच B लीव्स इफ A फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। तो यहां पर हमने 5 डेज ही लिया था, ठीक है। और यहां पर ये 9 डेज इन्होंने काम किया, ठीक है, डन। यहां तक हो गया है। अब यहां से देख लीजिएगा, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज। तो हम लोगों ने इसमें सिंपल से क्या किया है, आपके पास ध्यान से सुनना, हमसे गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हुई कि मैंने आपके पास A ने वर्क किया है शुरू से लेकर आखिरी तक। सुनना ध्यान से, यहां पे गड़बड़ क्या हो रही है? क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, A alone can complete a piece of work in 14 days? ये चीज गड़बड़ लिख रहा हूं ना मैं, क्योंकि बीच में B ने उसके साथ काम किया है, ये अकेले का वर्क नहीं है। हेलो, अगर A आता और पूरा काम कंप्लीट करता तो मैं वो चीज लिखता तो सही था। A ने B के साथ काम किया 9 दिन तक, फिर A ने अकेला काम किया, तो भैया इसका मतलब होता है A alone can do a piece of work in 14 days। तो ये गड़बड़ था मामला। तो ये चीज थी, ये हमारे पास यहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं। यही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा था। अरे हेलो, यही चीज तो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आपको क्या करना है। अब वापस आइए, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, मैं वर्क क्या मानूं? मैं वर्क को क्या मानूं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वर्क को मैं क्या मानूं?
है ना, 1 यूनिट मान सकते हैं, एलसीएम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं वर्ग को 1 यूनिट मान के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट तरीके से अगर मैं वर्ग को 1 यूनिट मान रहा हूं, हेलो, वर्ग को कितना मान रहा हूं, तो मुझे यहां पर सुनना है कि यहां पर ये 5 डे वर्क कर रहा है और ये काम 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो रेट ऑफ ए बी कितना आएगा, शुरू स्टार्ट करते और फिनिश करते 12 डेज में, तो इनका मतलब है ये कितना आता, 1/12 आ जाता, ये कितना आ जाता, 1/12। अब यहां पर आप ये भी जानते हैं ये चीज किसके बराबर है, आर ए प्लस आर बी के। अब बताओ क्या करें यहां पर, देखो यहां पे हम लोग वर्क लिख लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, और यहां पे भी वर्क लिख लेते हैं रेट इनटू टाइम। अब आपके पास आप रेट कैसे लेके आओगे, रेट कैसे लेके आओगे यहां पर, रेट्स को मान लिया, मतलब इक्वेशन बना लिया, एक रेट एंड इक्वेशन बनाकर सर रिलेशन आ गया दो रेट्स में, एंड फिर हम उसको पुट कर नहीं, 2 रेट्स में आप रिलेशन बना रहे हो, रिलेशन कैसे बना रहे हो, हम लोग इसमें इस तरीके से मानेंगे। यहां पर देखो ध्यान से, आपके पास इसको यूज करिए, 12 डेज ए और बी वर्क कर रहे हैं, तो वो हमने यूज कर लिया, आर ए प्लस आर बी का रेट आ गया। सर टोटल वर्क आ जाएगा ना 12 इनटू आर ए प्लस आर बी, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क को इक्वेट कर देंगे इस वाले से। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये किसका रेट आ रहा है, ये रेट आ रहा है हमारा किसका, देखो इस वाले वर्क को आप निकालेंगे, ये वाला वर्क किससे आएगा, रेट ऑफ ए प्लस बी इंटू टाइम, ठीक है। ये वाला रेट कितना है आप जान रहे हो यहां पर, तो ये 1/12 है, इंटू कितने टाइम के लिए कर रहे हैं काम, 9 डेज के लिए कर रहे हैं। तो ये जो काम है और ये जो वर्क है, इन सबको मिला के है तो 1 ही ना, मतलब ये जो वर्क है, और ये वर्क कौन सा है आपके पास, ये केवल काम कौन कर रहा है, ए, और ये वाला वर्क ऑफ ए निकाल लो, तो वर्क ऑफ ए जो केवल ए ने किया वो कितना है, ये कितना हो जाएगा 1 9/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो एक्चुअल में ये कितना आ जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो ध्यान से, आपके पास वर्क आ गया जो अकेले किसने कंप्लीट किया था, और आप जानते हो ये क्या है, रेट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, और दैट इज 1/4। वहां से आपके पास रेट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये टाइम कितना है, ये 5 है, तो ये आपके पास रेट ऑफ ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/20। अब ये रेट ऑफ ए आ गया, तो अब आपके पास क्योंकि रेट ऑफ बी भी आ जाएगा, क्योंकि ए बी मिला के कितना था, और एक इसमें से कितना है 1/20 है, तो दूसरा वाला आर बी कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 1/20, तो ये कितना आ जाएगा, अरे इन दोनों का एलसीएम ये 5 और ये 3, तो 2/3 दैट इज 1/30, तो 1/30 का जस्ट उल्टा करोगे, क्योंकि तुम्हें चाहिए टाइम, तो वर्क बाई रेट, तो ये हो जाएगा 1 और 1/30, तो 30 डेज। तो ये है कहानी, ये क्वेश्चन अब आपका एक्चुअल में, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में दिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। डन, चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर।